इतिहास में जैसे हम पढ़ते हैं सम्राट अशोक के बारे में कि कैसे उन्होंने कलिंग युद्ध के भारी नरसंहार के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने अपने जीवन से हिंसा को त्याग कर शांति का मार्ग चुना। ऐसी ही एक कहानी है हमारे गांव के एक बुजुर्ग की, जिन्होंने 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में सेवा दी और सेवानिवृत्ति के बाद अपना जो पूरा जीवन है वो आध्यात्म और समाज सेवा को समर्पित कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं हूं आपका दोस्त चेतन सिंह और आप देख रहे हैं चेतन टॉक्स। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं जिनकी कहानी की तुलना अगर मैं सम्राट अशोक से करूं तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो है एक 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के एक सैनिक, सेवानिवृत्त सैनिक नायक पांचू सिंह जी चौहान, जो रामगढ़ से हैं। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध की, जो युद्ध के मैदान की जो असली कहानियां हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रेरणादायक कहानी। स्वागत है सर आपका हमारे शो में। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आपका गांव, परिवार और बचपन कैसा था? मेरा जीवन बचपन की बात बताता हूँ जी कि आज का बचपन जी और हमारा बचपन, जी जिसमें तो यानी कि जमीन और आसमान का अंतर है। जी। क्यों हम्म, कि आज की जो सुविधा बचपन में मिल रही है हम्म, वो सुविधा हमारे समय में नहीं थी। नहीं थी। कपड़े नहीं थे, है नहीं, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, जी लेकिन बाकी जो अन्य सुविधाएं अभी है, जी जो बचपन को मिल रही है, आज के बच्चे को मिल रही है, वो हमारे जीवन में नहीं थी। जी और परिवार क्या था? परिवार तो सामूहिक परिवार था। जी अब जो है आजकल तो वो हो गया, यानी कि एकल परिवार, जी। यानी कि शादी हुई और अलग। अलग। जी और हमारे समय में जब हम छोटे थे तो हमारे तो संयुक्त परिवार था, जी यानी बड़े पिताजी, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी के भाई थे, जी उनका परिवार, सभी एक ही परिवार, मतलब यानी कि इकट्ठे रहते थे। काम सबका अलग अलग, जी और खाना बनना, खाना खाना, ये सब इकट्ठा था। जी। तो उस समय आपने जो ये जो सैनिक में जाने का था, बचपन से ही था या बाद में सोचा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जी बचपन से तो, यानी कि आज के जैसे बचपन में कोई किसी प्रकार का वो थोड़ी होता है, जी एम नहीं होता है जी कि मुझे जीवन में क्या करना है। वो तो बचपन तो खेलने खाने का और मौज करने का समय होता जी है नहीं। लेकिन फौज का तो जाने का तो, जब 62 की लड़ाई हुई थी, मैं जी शायद तीसरी चौथी क्लास में पढ़ रहा था, जी तो 62 की लड़ाई हुई। हमारी सेनाएं जो है उस समय तैयार थी नहीं, पाकिस्तान चाइना ने तो तैयारी करके फिर अटैक किया था। जी। तो उस समय की लड़ाई की एक फिल्म बनी थी अच्छा। जिसका नाम है हकीकत। हकीकत। जी जो उस समय ये आज का जो चलचित्र है, जी सिनेमा है, वो तो था नहीं। जी सिनेमा भी एक बहुत बड़ी, यानी कि लोग अचंभा करते थे कि ये क्या चीज है। हम्म तो उस समय उस हकीकत फिल्म को हम्म जो रेलवे ने, भारतीय रेलवे ने हम्म, उस फिल्म को, यानी कि रेलवे के वैगन में, इसमें कोच में जी फिट करके उसका वो जो चलचित्र बना करके, और हर स्टेशन पर जहां जहां पर भी गाड़ियों के स्टॉपेज होते थे वहां हम्म पर, एक दिन यहाँ पर, दूसरे दिन वहां पर, तो यहाँ हमारे यहाँ पर भी आई थी वो वैगन, जिसमें जी। उस फिल्म को दिखाया। तो शोर हुआ कि आज सिनेमा बता रहे हैं, सिनेमा बता रहे हैं जी। लड़ाई का। तो उस पिक्चर को देखा, अच्छा। 62 की लड़ाई की हम्म, पिक्चर को, तब वास्तव में जो है फौज क्या है, देश क्या है, लड़ाई क्या है, तो जी। उससे जुनून पैदा हुआ कि मुझे भी भारतीय सेना में ही जाना। जाना है। अच्छा। यानी कि वो बैठ गया दिमाग में। मतलब 62 की लड़ाई हुई थी, उस पर एक सिनेमा मूवी बनी थी, हकीकत। मूवी नहीं है, वो पिक्चर थी वो। हाँ वही। हाँ अच्छा। हाँ, मूवी पिक्चर, हाँ। तो उस हकीकत, हाँ उसको देखकर आप प्रभावित हुए कि हाँ, मेरे को भारतीय जिसमें सेना अभी में अभी जाना भी है? जो है जो हमारे देश के जो पर्व आते हैं ना, जी 26 जनवरी, जी। 15 अगस्त, तो इनमें वो गीत गाते हैं ना, वो अच्छा। जो
क्या है, मेरे देश के, नहीं, क्या कहते हैं उसको, याद करो कुर्बानी को। अच्छा, ए मेरे वतन ए की। मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी को। जी, जी, जी। है नहीं, है नहीं। जब देश में थी दिवाली तो वो खेल रहे थे होली। होली। है नहीं। जी, जी, जी। तो वो अच्छा, ये तो आपकी पढ़ाई उस दौर में कहाँ तक हुई? तो जब उस समय तो, और उस समय मेरे हिसाब से पढ़ना थोड़ा मुश्किल हुआ करता था नहीं तो क्योंकि सुविधाएँ। मुश्किल क्या है, स्कूलें तो थी नहीं, ये सैदला स्कूल थी। अच्छा, जी। नजदीक तो कई स्कूल नहीं, कनुजा थी न, बर थी न, इधर कई नहीं, ब्यावर थी। जी, और ये पहले प्राइमरी स्कूल थी यहाँ सैंदड़े में। जी, जब पाली पाली जिला बना, पहले जिला जोधपुर था, जी, और फिर पाली जिला बना, तब पाली जिला बनते ही सैंदड़े से एसडीओ कोर्ट, जी, तहसील और थाना, जी, ये सब स्थानांतरित हो गया। जी, तहसील गई रायपुर, जी, थाना भी गया सैंदड़े से रायपुर, जी। और एसडीओ कोर्ट चला गया जेतार। हुँ। तो फिर ये बिल्डिंग जो अभी वर्तमान में हमारी स्कूल चल रही है ना, जी, सीनियर स्कूल, जी। तो ये जो खाली बिल्डिंग हो गई। हुँ। तब जो है फिर यहाँ ये जंगलात चौकी है पंचायत के पास में, जी, इसमें थी प्राइमरी स्कूल, और फिर करमोन्नत भी होगी, मिडिल मतलब 8वीं क्लास हो गई। जी, तो फिर यहाँ से हम ये लकड़ी की टेबल कुर्सियाँ वगैरह इस बिल्डिंग में लेके गए थे। तो दूर दूर से आते थे, कुनेजा, जी। रातड़िया, रेलड़ा, वहाँ के पैदल चल करके यहाँ बच्चे आते थे। तो हमारे तो भी उसी वो का वही हिसाब था। तो आपकी स्कूलिंग यही हुई है, सेंदड़ा में ही हाँ, आपने। बस सैंदड़ा में। तो उसके बाद में आपकी जो फ़ौज में भर्ती होने की एक जो पूरी जर्नी है, वो कैसे हुई उसके बारे में बताइए? नहीं तो फौज में तो वो जब 62 की लड़ाई का जो फिल्म देखी, जी, तब से ही वो था कि जी, मुझे फौज में जाना है। जाना है। फिर आप कैसे भर्ती हुए? तो फिर क्या हुआ कि जी, वो जुनून तो था। जी, फिर हमारे ये यहाँ पर हमारे कुरातिया में डूंगर सिंह सूबेदार था, जी, उनके लड़कों को वो लेके जा रहे थे नेवी बॉयज में भर्ती कराने, अजमेर रिक्रूटिंग ऑफिस। जी, तो मेरे गांव का भंवर सिंह उसको भी ले जा रहा था। जी। उसने मेरे को बताया। अच्छा। अरे मैं बोला, भाई तेरी टीसी क्यों कटा ली? हुँ, कि भाई, के डूंगर सिंह सूबेदार जो है जी, हमें नेवी बॉयज में भर्ती कराने लेके जा रहे हैं। अच्छा। और फिर मैं बोला, यार मेरे को भी तो फौज में ही भर्ती होना, मैं भी चलूं। जी, कह भाई टीसी कटाओ। हुँ, तो मैं बोला, यार टीसी अब ऐसे कैसे कटाए? जी, तो फिर मैंने यानी कि उस समय मैंने माता पिता से भी धोखा किया। जी, अच्छा, माता पिता को पता ही नहीं है कि भाई मैं टीसी कटा रहा हूँ। अच्छा। मैंने ऐसे ही एप्लीकेशन लिखी, हुँ, पिताजी का अंगूठा लगाया, जी, और पिताजी की जहाँ पर मतलब कि वारिसों का होता है ना, हाँ, जहाँ वहाँ पर और करके और ले जाके हेडमास्टर को दिया। जी, अरे वो उसने बहुत डांटा। अरे क्यों पढ़ रहे भाई, पढ़ यार, हुँ, क्या कर रहा है तू? यानी जी, तेरे दिन पढ़ने के हैं। जी, तो मैं बोला, मेरे माता पिता मना कर रहे हैं, अब नहीं हुँ, पढ़ाएंगे, और मुझे तो टीसी काट दो। हुँ, फिर शायद 1.25 1.5 दिया, हुँ, और टीसी काट दी। काट दी। फिर मैं गया वहाँ, मैं बोला, भाई मेरे को भी ले चलो। जी, गए अजमेर। हुँ, तो फिर हम यानी कि दो और एक, तीन और मैं, चार चार आदमियों को लेके गया। जी, तो मेरा सिलेक्शन हुआ वहाँ पर। अच्छा सिर्फ़ 4 में से आपका ही हुआ? मेरा हुआ, केवल मेरे को, जी, मतलब कि हर चीज में, यानी फिजिकली। हुँ, और फिर सबको बाकी कह दिया कि सबदार साहब, इनको जो है अगले महीने और वापस लेके आना, जी, ये एक बच्चा आपका हमने ले लिया है। हुँ, लेकिन रिटर्न टेस्ट होना था, अच्छा, हाँ, रिटन टेस्ट। रिटर्न टेस्ट। जी, तो वो अंग्रेजी का रिटर्न टेस्ट। जी, तो ये तो लेकर आ गए, मैं ही हुँ, रह गया अकेला। हुँ, अच्छा, पैसे भी मेरे पास बहुत कम थे उस समय, पैसा था कहाँ। जी, फिर 12 बजे 1 बजे रिटर्न टेस्ट हुआ, हुँ, और फिर बोला कि अब ये कापियाँ तो तुम्हारी जाएगी नसीराबाद छावनी, जी, और परसों के दिन ये इसका रिजल्ट आएगा, हुँ, तो वापस आना है आपको परसों के दिन। हुँ, अरे मैं बोला, अब क्या करें? जी, हाँ, फिर मैं किराया का पैसा तो था जेब में। हुँ, फिर आ गया, आकर के फिर जब 2 दिन के बाद में वापस गया, जी, तो मैं 2 नंबर से फेल। अरे! 2 नंबर से फ़ेल हो गए। 2 नंबर से फेल हो गया। जी, तो वो वहाँ पर एक जो डॉक्टर जिसने मेरा मेडिकल किया था ना, हुँ, डॉक्टर हुँ, कैप्टन था, हुँ,
उसने मेरे एक थप्पड़ में लगाई, ब्लडी 2 नंबर से रह गया तू, यानी तेरा मेडिकल फिजिकल तेरे डॉक्यूमेंट कागज वहाँ विशाखापट्टनम के लिए सब कंप्लीट करके रखे है नहीं, जब मेरे मतलब भाई मारी तो मारी, अब क्या करे तो वो अफसर है, अफसर है नहीं। फिर बोला कि ऐसा कर, परसों के दिन फिर परीक्षा देनी है तेरे को, वापस आना है। मैं बोला अब किराए के तो पैसे ही नहीं है, परसों फिर वापस कैसे आना। वहां से फिर रवाना हुआ, उसने बोला परसों आना, मैं बोला सर आऊंगा सर। लेकिन वापस आते समय पुलिस लाइन में लोग जा रहे हैं, मैंने बोला अरे भाई कहाँ जा रहे हो, कि गुजरात पुलिस की भर्ती आई है जी। तो मैं बोला यार क्या करें, गुजरात पुलिस में ही भर्ती हो जाए। निकल गया उधर उनके साथ। अच्छा। वो आगे एक SRP का कैप्टन था, उसने बोला भाई जिसके पास प्राइमरी 5वीं क्लास का सर्टिफिकेट है वो आओ, रुको, नहीं तो बाकी सब यहाँ से जा सकते हैं। मैं बोला यार सर्टिफिकेट तो है, लेकिन अब उसमें तो उम्र कम है भाई, पुलिस में तो 18 साल की पूरी होगी, लेकिन उसमें तो मेरी 16.5 साल एज ही थी। और फिर मैंने उस समय भी मैंने यानी कि क्योंकि मैं सातिर था, यानी बदमाशी में भी सातिर ही था जी। तो मैंने फिर यानी कि गैर कानूनी समझो ना उसको तो मैंने एक डुप्लीकेट ऐसा सर्टिफिकेट बनाया, स्कूल हेडमास्टर की मोर भी बना ली उस समय बाजार में गया फटाफट, तो उसको बोला अरे भाई ये स्कूल की मास्टर हमारे मार साहब आए हुए हैं, उन्होंने जो है मोर बनवाई है, मोर बनवा ली और फिर टाइप करवाया सर्टिफिकेट, और वो हेडमास्टर की मोर भी लगा दी और वो नकली सर्टिफिकेट बना दिया। और फिर जाकर के मैं बोला ला सर, अरे के ये तो यार डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। मैं बोला साहब असली सर्टिफिकेट तो मेरे घर पड़ा हुआ है, मेरे यहाँ तो मैं तो बुआ के पास रहता हूँ। झूठ बोल रहा है ऐसे। क्या नाम है? मैं बोला पांचू सिंह नाम है। फिर यार नाम पूछा, फिर एड्रेस पूछा कहाँ का, सेंदड़े का, तो वो भी रावत था। अच्छा। वो कैप्टन था जी। वो जो दीवेर साइड का था जी। सज्जन सिंह नाम था। रावत है यार, तो यानी कि अपने आप भावनाएं तो दौड़ती है ना भाई, हमारी जाति का है, हमारे इलाके का है, तो क्या यार क्या करे। चल देखे जो IG साहब मान जाते हैं, फिर IG साहब के पास में सर एक लड़का और आया है, तो वेट करने की मशीन, बाकी तो हाई चेस्ट वगैरह, मैं फिजिकल तो बिल्कुल फिट था मैं, यानी कि वो शरीर से। तो फिर IG ने वो वेट क्यों, फिर ऊपर देखा ऐसा, अरे अरे साहब ये तो छोटा सा बच्चा है, ये काम इसकी उम्र भी नहीं है। अरे तो फिर वो उसने मेरी सिफारिश कर दी, अरे साहब क्या बात कर रहे हो, ये तो हो जाएगा, देखो बॉडी में कितना फिट है। वो ऐसे करके SRP भर्ती कर दिया। अच्छा। गए बड़ौदा, करी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई, तो वो स्कूल का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए आया शहर। अच्छा। तो फिर अब हेडमास्टर ने भी देखा यार थोड़ा वो TC कटाई मेरे से, और झूठ बोल के TC कटा ली, पुलिस में भर्ती हो गया। चलो धंधे लग, तो उसने भी उसके दिमाग से सोचा भाई कि वहाँ पर और कुछ नहीं लिखा, तो हेडमास्टर ने लिखा कि हमारे स्कूल के डॉक्यूमेंट के अनुसार जो डेट ऑफ बर्थ में अंतर है, बाकी लड़का इसका जो है आचरण ठीक है, यही लिखा। तो मेरी वहाँ पैसी हुई, अरे भाई तेरा स्कूल से जो है सर्टिफिकेट गलत आया है। मैं बोला क्या आया सर, कि वो डेट ऑफ बर्थ में कुछ गड़बड़ है। मैं बोला ऐसे मैं बोला साहब हेडमास्टर के मेरे से झगड़ा हो गया था इसलिए उसने लिख दिया होगा, क्या अच्छा उसका बदली हो तब कह देना, जब हम दोबारा भेज देंगे। मैं बोला बात तो वो की वही है नहीं, जब भी है पूछते रहेंगे कि भाई हुई कि नहीं, बदली हुई कि नहीं, तो बात वो की वही है। फिर वही मैं बोला यार यार फिर नौकरी करनी ही नहीं है। मैं बोला यार फौज में नौकरी, वो भी एक तरह की अर्धसैनिक बल तो है, SRP स्टेट रिजर्व पुलिस, जैसे अपने राजस्थान में RSC है, यानी बील फोर्स है, इसी प्रकार वो भी है RSC, मतलब SRP। तो मैं बोला अब यहाँ से निकल जाना, तो वहां से मैंने तनख्वाह ली चुपचाप,
अच्छा, घर आ गया, यहाँ आ गए सेंधड़ा। घर आ गए। जी। सब बोलने लगे, अरे भाई कैसे क्या, हुँ। मैं 1 महीने की छुट्टी आया हूँ। नहीं बस हुँ, झूठ बोलता रहा। जी, मैं बोला यार अब 1 महीने के बाद कहाँ जाएँगे? जी। फिर जो है जितने में क्या है कि उस समय 65 की लड़ाई हुई थी, हुँ, है नहीं? और जगह-जगह यानी कि फ़ौज में तो उस समय भी लड़ाई ख़त्म हुई थी और भर्तियाँ चल ही रही थी। अजमेर का रिक्रूटिंग ऑफ़िस हुँ, जगह-जगह अपने मगरक क्षेत्र में, जी, टाटगढ़ है, भीम है, जेवाजा है, सैंदड़ा है, यहाँ पर यानी महीने 1 महीने 2 महीने में हर बार भर्ती करने यहाँ आते थे। अच्छा। तो मेरे को भी पता लगा, अरे भाई सैंदड़ा आज भर्ती आई हुँ, है। हुँ, मैं भी यहाँ आया। हुँ, यहाँ आते ही जो उसका जो सूबेदार था, जी, उस समय जो नेवी में हुँ, मेरे को भर्ती हुआ हाँ, सब, हाँ, तो उसने मेरे को पहचाना। अच्छा, अरे इधर आ, इधर आ, इधर आ। हुँ, क्या मैं वो फिर क्योंकि ट्रेनिंग तो उधर की थी, हुँ, फौज की ट्रेनिंग और एसआरपी की, एसआरपी, तो दैट इज सेम थिंग। जी, हाँ मैं एकदम सा, अरे सावधान की जरूरत नहीं है, हुँ, तू अजमेर आया था ना? हुँ, तो जितने में वो जो डूंगर सिंह सूबेदार, अरे साहब हुँ, मैं लेके आया था, हुँ, मैं भी बॉयज में भर्ती हो गया, लेकिन पता नहीं कैसे बाद में। हुँ, अरे इतनी देर कहाँ था? मैं हुँ, बोला यार यही तो था हुँ, सर। मैं खड़ा हुआ। फिर क्या हुआ, मेरे को वेट कम हो गया सर। हुँ, कितना? 1 किलो। हुँ, अरे 1 किलो का, मैं डॉक्टर साहब से पूछ लेता हूँ तो। हुँ, डॉक्टर यहाँ बरामदे में खड़ा था पंचायत के में, हुँ, वो हमारी बातें सुन रहा था। जी, तो उसको मालूम पड़ गया कि मैंने इस लड़के के एक हाँ, थप्पड़ लगाई थी। अच्छा, वो अरे ठीक है 1 किलो वो कुछ नहीं साहब, हुँ, फिजिकल फिट है। जी, लाओ, मेरे को आया, बोला चल अंदर चल। हुँ, तो ये कमरा था, कमरे में ले जाके हुँ, मेडिकल किया, बस बैठ जाओ सर। हुँ, तो ये भर्ती हो गई फौज में। अच्छा, बस बाकी कोई नहीं यार, सीधे मेरठ गए। हुँ, अरे फौज में काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है आपकी फ़ौज में मेरे भर्ती होने की। यानी कि ये सब, यानी कि मैं हुँ, उद्दंड था जी, बचपन में, यानी कि हर साइड से शरारती किस्म के थे। शरारती टाइप का। जी, फिर आपकी मेरिट हुई ट्रेनिंग हाँ मेरा ट्रेनिंग और हुई। उसके बाद कैसे क्या पोस्टिंग रही और नहीं मेरिट ट्रेनिंग हो गई, जी, कसम परेड हो गई। जी, उसके बाद में फिर जो है मेरी पोस्टिंग कसम परेड के बाद में कश्मीर हुई। तो सर आपकी भर्ती होने के बाद पहली पोस्टिंग कहाँ थी? पहली पोस्टिंग कश्मीर। कश्मीर, कश्मीर पट्टन बारामूला। अच्छा बारामूला में थी। हाँ बारामूला तो हेडक्वार्टर, जी, डिवीजन हेडक्वार्टर। और और उन जब 1971 का युद्ध हुआ, उस हाँ समय आपकी पोस्टिंग कहाँ थी? उस समय तो मैं फिर वहीं से कश्मीर से सीधा मैं जोधपुर, मेरी पोस्टिंग हुई 70 में। जी, 70 में ये जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान, जी, पूर्वी पाकिस्तान में जैसे जियाउल हक का जो है प्रधानमंत्री का दावेदार था, और फिर इलेक्शन में भी वो जीता। जी, पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान वालों ने फिर उसको कैद कर लिया। फिर पूर्वी पाकिस्तान में फिर उपद्रव हुआ, गृह युद्ध हाँ, हो गया। जी, जी, तो वो तो था ही, चल ही रहा था। जी, यानी शेख मुजीबुर रहमान को कैद कर लिया जी, और वहाँ की पब्लिक ने उपद्रव कर दिया, जी, गृह युद्ध शुरू हो गया। जी, जो बांग्लादेश के सैनिक थे, जी, जो फौज में, पाकिस्तान की फौज में, उनको सबको पश्चिमी पाकिस्तान में बुला लिया और इधर से दूसरी यूनिटों को, पलटनों को जी, वहां भेज दिया पूर्वी पूर्वी पाकिस्तान। पाकिस्तान में। और वहां जी, पर दमन शुरू कर दिया। तो वो तो जी, चल ही रहा था माहौल। जी, उस समय हमारी मेरी पोस्टिंग कश्मीर, तो रोजाना पेपर में हुँ, और रेडियो होते थे। आजकल हुँ, ये टीवी, आजकल, पहले तो था ही नहीं रेडियो के अलावा। जी, रेडियो सुनते रोज, क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है क्या। तब तक मेरे भी 3 साल उधर पूरे हो गए। हो गए कश्मीर में। जी, अच्छा, अब जब हमारे एएससी कोरों में तकरीबन ऐसा ही, अभी शायद आज तक भी यही है हुँ, कि परमानेंट किसी एक पलटन में एक से जवान नौकरी नहीं नहीं कर करेगा। हर तीसरी साल उसका कहीं ना कहीं दूसरी पलटनों में पोस्टिंग होता रहता है। जी, तो मेरे 3 साल पूरे हो गए, वहाँ का हुँ, टर्नओवर पूरा हुआ। हुँ, और जोधपुर की पोस्टिंग आई हुई थी। हुँ, तो फिर मेरा जो है 512 एएससी बटालियन जोधपुर में अच्छा, 1970 में, हुँ, शायद अगस्त सितंबर का महीना था, जी, जोधपुर आ गया। हुँ, तो जोधपुर में सब यानी कि अच्छी, जोधपुर में आगे आया तो यहाँ तो घर जैसा माहौल हुँ, है ही नहीं। जी, यहाँ पर तकरीबन सब होम पोस्टिंग के चक्कर हुँ, से हमारे ही अपने यहाँ के ही हुँ, लोग
राजस्थान के और हम्म, हम बगरा क्षेत्र के भी खूब हम्म, है नहीं। हम मेरा हमारी मेरी बटालियन हवलदार मेजर हम्म, गुड़ी केसरपुरा का हवलदार बोजराज सिंह, जी, ये हवलदार मेजर। हम्म, जब मैं जाकर के डाकू में मेरे कागज दिए जी, तो बोला कि अरे भाई कहाँ के रहने वाले हो। जी, तो मैं बोला मैं पाली जिला सेंधड़ा रामगढ़। मैं शक्ल देख रहा हूँ हम्म, कि यार ये आदमी पहले कहीं देखा हुआ है। वो भी मेरे को शक्ल से देख रहा कि क्या नाम है। मैं क्या पांचू सिंह। जी, कि सेंधड़ा का है। मैं क्या हम्म, हाँ कि मैं भी तो सेंधड़ा का। ऐसे करके पीछे हो गया। हम्म, हाँ फिर चलता रहा जी, 70 का महीना। फिर जब कश्मीर से जोधपुर, जोधपुर से अब उस समय फिर पता तो लग ही गया था। हम्म, और फिर हमारी भारतीय सेना की मुक्ति वाहिनी के नाम से जी, जो उधर की जो मुक्ति वाहिनी नाम के जो वहाँ हम्म, का युवाओं ने हम्म, एक फौज बनाई थी हम्म, जिसका नाम रखा मुक्ति वाहिनी। जी, तो उस मुक्ति वाहिनी का ट्रेनिंग, हथियार इत्यादि ये क्या उस टाइम में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी हम्म, है नहीं उनकी ये यानी कि इस पाकिस्तान का दो टुकड़े तो थे ही, हम्म, लेकिन कि एक ही तरफ दुश्मन रहे तो ठीक है। यानी हम्म, कि उस समय की सोच और राजनीति और फौज की सबकी यही थी जी, कि भाई किसी प्रकार पाकिस्तान को, पूर्वी पाकिस्तान को खत्म किया जाए। हम्म, तो हमारी सेना भी उनको ट्रेनिंग देती थी। हमारे हम्म, फौजी भी सिविल कपड़ों में पहन के उनके साथ में पाकिस्तानी फौज से लड़ते थे। अच्छा, वो चल रहा था हम्म, खूब उपद्रव। हम्म, पूर्व पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सब चिल्लाते रहे हम्म, अंतर्राष्ट्रीय स्टेशनों पर, हम्म, यूएनओ में हम्म, कि भाई ये इंडिया हमारे साथ में ये कर रहा वो कर रहा हम्म, है। दादागिरी चल रही थी। जी, अच्छा उस समय क्या है कि हमारा भारत का रूस से जी, 20 साल का हम्म, सुरक्षा समझौता चल रहा था, जी, हुआ था। हम्म, अच्छा अमेरिका जो है पाकिस्तान के साथ, हम्म, अमेरिका बिल्कुल, अमेरिका और पाकिस्तान बहुत घनिष्ठता में थे, हम्म, मित्र थे एक तरह के। तो जी, इन और हमारे साथ में रूस, जी, ये सौदा चल रहा था। हम्म, रोज पेपर में पढ़ते, अखबार में देखते, रेडियो में न्यूज सुनते। जोधपुर पोस्टिंग हो गई। हम्म, अब 70 की दिवाली के दिन, जी, रामा सामा के दिन, जी, जोधपुर से हम्म, हमारा डिवीजन, 12 नंबर डिवीजन हम्म, जो है जोधपुर छावनी को छोड़कर आगे फॉरवर्ड लाइन के लिए, जैसलमेर के लिए हम्म, रवाना हुआ। जी, हमारी पलटन भी गई। हम्म, पूरा डिवीजन यानी कि जोधपुर की पूरी कंप्लीट छावनी आगे जैसलमेर, लोंगेवाला, सादेवाला ये बॉर्डर पर हम्म, लग गई। हम्म, हम भी चले गए पूरी। वो 70 की साल निकल गई, जी, 71 की साल भी तकरीबन निकल ही गई। हम्म, दुखी हो गए हम सब वहां धूड़े में, मिट्टी में, आधी रेत खाना है नहीं, आंधियां गर्मियों में पानी नहीं। एक जी, लीटर 4 लीटर पानी एक से, वहां पानी सब खारा हम्म, है नहीं, मीठा पानी है ही नहीं। 20-20 किलोमीटर से गांव वाले ऊंटों पर पखाड़ों में पानी लेकर के उनका पता नहीं कैसा जीवन जीते थे वो लोग उस समय। हम्म, और फौज के लिए भी कहाँ से पानी, ठेठ पोखरण तक यहाँ से जाता था पानी, वहां कहाँ ठेठ लोंगे वाला। 100-100 किलोमीटर पानी का जो है वो हम्म, गाड़ियों में। और हमारी पलटन में, हमारी तो सप्लाई कोर थी, हम्म, तो हमारी एक कंपनी में पूरे ही पानी के टैंकर, अच्छा, जो अब आजकल जो ट्रैक्टरों पर ये हम्म, टैंकर नहीं है पानी के, हाँ, ये ऐसे टैंकर थे एक हम्म, कंपनी का पूरा। भाई कभी भविष्य में लड़ाई का चले तो बॉर्डर तो यही है, हम्म, रेगिस्तान है, तो यहाँ पर पानी की किल्लत है। तो हमारी कंपनी में एक पूरी कंपनी पानी के टैंकरों की थी। जी, उससे पूरी यानी कि डिवीजन में सप्लाई होते थे। जी, यानी गठारू से पानी आता, गठारू में जो जैसलमेर से आगे घट बॉर्डर पर हम्म, गोठारू हम्म, एक जगह है, बीएसएफ का पोस्ट है, हम्म, वहां पर मीठा पानी है, वहां से तकरीबन आता था। पीछे रामगढ़ में भी छोटी छोटी कुएं थी, वहां से बाकी व्यवस्था करते थे। 4 लीटर पानी मिलता जिसमें खाना भी बनना है, ओ, नहाना भी। नहाना तो बहुत दूर की बात है, हम्म, लेकिन मैं तो ड्राइवर था। हाँ, कभी जैसलमेर आते रेलवे स्टेशन पर, वहां पर पानी है तो वहां नहा धो लेते, कपड़े धो लेते, सब हो जाता था, चल हम्म, रहा था। तो ऐसे करके फिर जो है हम वापस बॉर्डर पर लगे। तब तक है देखो
तैयारी भी चल रही थी, लड़ाई की भी तैयारी तो चल रही थी कि भाई अब जब हमने जोधपुर छोड़ा, जोधपुर से हमारी बटालियन जब रवाना हुई पूरा डिवीजन, तब कंप्लीट हमें बता दिया गया था, जब सुबेरे सुबेरे पूरी पलटन की परेड हुई, मूविंग परेड, तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने स्पष्ट भाषण में कह दिया था कि बहादुर जवानों, अब आज हम जो जोधपुर छावनी को छोड़ रहे हैं और बगैर लड़े हम वापस इस छावनी में नहीं आएंगे, है नहीं, लड़ाई निश्चित है, क्योंकि माहौल वो बांग्लादेश वाला था, लड़ाई तो निश्चित थी, क्योंकि हमारी सेना भी यानी कि अप्रोक्ष रूप से, परोक्ष नहीं अप्रोक्ष रूप से तो लड़ी रही थी उनके साथ में, मुक्ति वाहिनी के साथ, और लड़ाई तो होनी थी ही, है नहीं। पाकिस्तान जो है यूएनओ में और कई जगह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो है करता रहता था कि भाई हमारे साथ में इंडिया ये कर रहा है, वो कर रहा है, हमारा इंटरनल मामला है, और भारत जो इंदिरा गांधी ये जो है प्रधानमंत्री हमारे बीच में दखल कर रही है। लेकिन उधर जब संयुक्त राष्ट्र में क्या है, अमेरिका पाकिस्तान के साथ और रशिया, तो ये भी वीटो वाले देश है, तो जब वो अमेरिका का दबाव आता तो रशिया वीटो कर देता, कहा अच्छा नहीं कोई नहीं कर रहा है नहीं, ये सब फालतू की बकवास है, चलता रहा। तो एक फिर 70 में तो हम गए दिवाली के दिन, यहाँ से सोमवार के दिन रामाशाम के दिन निकल गए, 70 की साल बीत गई, 71 की भी पूरी साल गर्मियों में वो हाल, बहुत बुरा हाल, आंधियां चले, है नहीं, 2-2 3-3 दिन आंधी चलती, वहां का तो अभी भी वही हाल है, लेकिन अब परिवर्तन है क्योंकि इंदिरा ने निकल गई, अब तो वहां पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। यहाँ से भी वहां पर मेरे को तो अच्छा लगता है आज भी, अब मैं कई बार गया हूँ ना, तो देखा अरे क्या वहां पर तो वह जो हालत ही अलग है। तो फिर ऐसे करते करते चलता रहा, फिर गर्मी निकली, फिर सर्दी आ गई, और पूरी लड़ाई की तैयारी यानी कि हमारे डिवीजन ने कर ली। अब हमको क्या पता कि भाई कि लड़ाई कब होगी, हम तो सभी तमाम सैनिक ये समझ दुखी हो गए कि एक बार अब तो लड़ाई हो जाए और यहाँ से निकले, वापस चले जाए अपनी छावनी में। सभी प्रार्थना करते हैं भगवान अब तो लड़ाई हो जाए तो अच्छा है, भगवान लड़ाई हो जाए तो अच्छा है, तंग आ गए हैं। ऐसे करते करते शायद उस दिन 1 दिसंबर या 31 दिसंबर था जी, तो कन्नौज से किशनगढ़ तक तो रोड थी, और हमारे डिवीजन का प्लान था कि भाई उधर से जो है रेमियार खां, पाकिस्तान के अंदर शहर है रेमियार खां, उसके ऊपर हम अटैक करने का हमारे डिवीजन का प्लान था, हमारे अधिकारियों का, ऊपर के कमांडरों का। तो उसकी तैयारी थी भाई कि रेमियार खां पर लड़ाई शुरू होते रेमियार खान के ऊपर कब्जा करना है। तो उसके लिए रोड बना रहे थे, किसकी, लकड़ी के डेक बोर्ड जिनको बोलते हैं, समरफील्ड ट्रैक, अच्छा, ये इंजीनियर का इक्विपमेंट। तो उसके साथ इंजीनियर के इक्विपमेंट को तो हमारी सप्लाई कोरी जो है एसी की यही लेके जाएंगे आगे। तो वही था, ऐसे चलते चलते शायद 31 तारीख थी, 31 नवंबर, 31 नवंबर को डिवीजन कमांडर आगे पूरी उस जो रोड बनाई थी ना हफ्ते भर में जी, कम से कम ये मतलब फटाफट एक हफ्ते में 1.5-2 किलोमीटर रोड, 3 किलोमीटर लगभग रोड बना दी एक हफ्ते में। वो सब ये जो इंजीनियर का साधन जी, डेक बोर्ड, समरफील्ड ट्रैक जी, सीजीआई चैनल जी, इनसे बनाई थी। तो उसको देखने के लिए भाई उनको तो बड़े कमांडरों को तो पता रहता है ना भाई लड़ाई शुरू होने वाली है इंटेलिजेंट इनपुट से जी। तो जायजा लेने के लिए भाई रोड कंप्लीट हुई कैसे हुई, तो वो रात को देखने आए, दिन में वहां पर लाइट, दिन में कोई मूवमेंट होता ही नहीं था। अच्छा। जो भी हरकत होनी है फौज सेना की वो सब रात में होती थी और विदाउट लाइट, कोई किसी वाहन पर लाइट है ही नहीं, मतलब कि जो आगे हेडलाइट है उसके ऊपर काला पेंट पोस्ट दिया,
अच्छा। 1 साल तक हमने वहां पर गाड़ी चलाई जो बगैर लाइट के, रात में भी बिना लाइट। रेगिस्तान में बिना लाइट बिना के। लाइट, क्योंकि अब वहाँ रात में रोड तो क्या बहुत काली होती है, हम्म। और आस पास में जो रेत है वो तो भूरी है, हम्म। तो रात में साफ दिखता है भाई, ये रोड रोड दिखती हम्म। है कि नहीं। जी। अच्छा, रात में कच्चे में रेत में उतरने का चांस कम ही रहता था, हम्म। लेकिन उस दिन रोड बनाने के लिए हमें कच्चे में जाना पड़ता, तो अच्छा। टायरों की हवा कम करनी। हम्म। अब जैसे गाड़ी को लोड है गाड़ी, हम्म। और गाड़ी को लेकर के कच्चे में जाना, अब रेत में उतरना है तो फंसेगी, हम्म। तो उसके लिए टायरों में सभी टायरों की हवा कम कर देनी, तो अच्छा। टायर थोड़े यूं अच्छा, चौड़े हो जाते हैं। चौड़े हो जाए, तो ओके। फिर आगे हम्म। जाकर के अनलोड हो जाएगी। हम्म। आगे रोड बनाने वाले इंजीनियर वाले हम्म। वो जो उतार लेंगे, फिर खाली हुई, हम्म। फिर वापस जहां से पक्की रोड शुरू होती है वहां पर इंजीनियर की हम्म। कंप्रेसर, हम्म। जो गाड़ियों के टायरों में हवा कम की उनको पूरा करने के लिए आगे कंप्रेसर तैयार रहते थे। हम्म। बस वो इंजीनियर वाले टायरों की गाड़ी हवा पूरी, टायरों की हवा पूरी की और हम्म। चलो। तो ये तो उस दिन 31 नवंबर को हम्म। हमारे ड्यू कमांडर जीओसी साहब जो आगे उस देखने के लिए, जायजा लेने के लिए, जी। उसके साथ जीओसी जब जा रहा, ड्यू कमांडर जा रहा है, तो हम्म। सभी पलटनों के अधिकारी, जो चीफ कमांडर है पलटनों के, जी। कमांडिंग ऑफिसर, वो तो साथ रहेंगे। हम्म। तो आगे जायजा लेकर के वापस आ रहे, हम्म। तब एक टैंक वाला खड़ा था। हम्म। अरे भाई, अरे सुनो, हम इकट्ठे होकर के बैठे थे, जो जो आगे से हम्म। जगह होती है थोड़ी थोड़ी आगे गाड़ियां खिसकती रही। हम्म। अरे बोले भाई, जीओसी साहब आ रहे हैं, आगे गए हुए हैं, हम्म। इकट्ठे अपनी अपनी गाड़ी पर बैठो, हम्म। चले जाओ। तो मेरी गाड़ी क्या है, विदाउट सल्फ थी, अच्छा। बैटरी से स्टार्ट नहीं होती थी, धक्का परेड गाड़ी अच्छा, थी। धक्का मार के तो गाड़ी वो चलती। वहां रेत में धक्का कहाँ लगे, तो हम्म। मैंने स्टार्ट ही रखी हुई थी। हम्म। वहां जीओसी साहब आ रहे उधर, तो मैं भी गाड़ी के नीचे साइड में, ड्राइवर साइड में खड़ा, हम्म। तो मेरे पास यूँ आए और फिर बोला, हेलो कौन है ड्राइवर। हम्म। मैंने, सर, मैंने मेरे नाम नंबर, जैसे हम्म। फौज का एक तरीका होता है, जी। सर नंबर सो एंड सो, हम्म। है नहीं सिपाही पांचू सिंह। जी। अच्छा, ओ, गाड़ी स्टार्ट बंद करो, बंद करो। जी। अरे दुश्मन आगे, ये बीच में तिबा नहीं तो उधर तो आवाज आएगी, क्या कर हम्म। रहे हो, हम्म। स्टार्ट नहीं रखनी है गाड़ी। हम्म। क्यों, मैं वो विदाउट सर्फ, मैंने बोला हम्म। सब सर्फ स्टार्ट नहीं है सर, हम्म। और यहाँ पर धक्का दे करके या ऐसा संभव नहीं है। हम्म। तो हमारा कमांडिंग अफसर भी साथ में था। हम्म। ओ, अरे क्या है ये तुम्हारी गाड़ी का इक्विपमेंट, तुम्हारी गाड़ियां अरे लड़ाई शुरू होने वाली है। जी। मैं वहां देख रहा हूँ, मेरे को अब हमको क्या पता है लड़ाई कब शुरू होगी, हम्म। लेकिन वो, अरे लड़ाई शुरू होने वाली है और तुम्हारे ये इक्विपमेंट का ये हाल है, अरे हम्म। हम कैसे लड़ेंगे। हम्म। ऐसे बोला, मैं बोला यार क्या लड़ाई शुरू होने वाली है क्या। जी। अरे, तो मैं बोला जब के, फिर हमारे कमांडिंग ने बोला, सर हम्म। हमने जो बैटरियों की डिमांड हम्म। जो है ऑर्डिनेंस कमांडर को हम्म। डिमांड भेज रखी है। हम्म। वहीं पर ऑर्डिनेंस का कमांडिंग भी खड़ा हाँ। है, क्या, अरे सर सर, जो अभी हमने जो डिमांड भेज दी है सर, आज हम्म। नाइट को हम्म। बाई एयर हम्म। जो है आ रही है बैटरियां, हम्म। और हम यूनिटों को सप्लाई कर देंगे आज कल की रात तक। जी। हाँ नहीं। और फिर के जो ईएमई का, हम्म। जो ईएमई का हम्म। कमांडिंग ऑफिसर, हम्म। हाय ब्लडी सीएमई, हम्म। है तेरा इक्विपमेंट ये है नहीं, ये क्या हो रहा है। हम्म। डांट लगाई जोर की कि हम्म। लड़ाई शुरू होने वाली है, तेरी गाड़ियों की ये हाल है। हम्म। क्योंकि ईएमई जो जितनी भी मशीनरी का रख रखाव, हम्म। मेंटेनेंस, जो ईएमई इंजीनियरिंग को। ईएमई करती है, हम्म। ईएमई हम्म। मैकेनिकल है हम्म। नहीं, ईएमई, ई का मतलब इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियर। जी। तो ये यानी कि ये एक फौज होती है जिसका पूरे मशीनरी जितनी भी आइटम है, जी। जिसका मेंटेनेंस, रख रखाव, रिपेयरिंग इत्यादि, फिर अच्छा। टैंक से लेके, तोपों से लेकर के, गाड़ियों से लेके, सभी इक्विपमेंट को हम्म। यही महकमा रिपेयर करता है। जी। तो उसको डांट लगाई कि ये क्या हम्म। हो रहा है, कि ये पूरे, जब पूरी डिवीजन की गाड़ियों का यही हाल होगा, हम्म। जब ये मेन सप्लाई हम्म। लाइन है जिसका इक्विपमेंट का ये हाल है गाड़ियों का, तो फिर दूसरों का।
हुँ, तो फिर उसने जो है कहा कि सर कि मैंने बैटरियों की डिमांड दी है हुँ, और शायद है जो फिर है जो उन्होंने कह दिया कि कल अच्छा ये सब रात को होता था, हुँ, दिन में अच्छा, कोई मूवमेंट नहीं। जी, दिन भर शाम को दिन में गाड़ियां जैसलमेर से डेकबोर्ड और ये हुँ, सब लोड हो जाती हुँ, और दिन अस्त होते ही वहां से रवाना अच्छा, और 9-10 बजे हुँ, लोग वहां पर किशनगढ़ फिर हुँ, आगे रेमियान खां के लिए हुँ, रोड बनाना इंजीनियर वालों का काम उनका जी, शुरू। हुँ, तो ये नाइट वर्क ही हुँ, चलता था। हुँ, तो अब मेरे को भी पता चला कि यार अगर लड़ाई तो शुरू होने वाली है, हुँ, दूसरों ने तो किसी से सुना ही नहीं, मेरे पास ही बात हो रही थी। हुँ, है नहीं तब है जो वो डांट डूट लगा लोगों करके हुँ, हुँ, और मैं बोला यार लड़ाई शुरू होने वाली है, अब मेरी गाड़ी तो धक्के वाली हुँ, है नहीं लड़ाई में इस रेते में, हुँ, अब मैं कैसे इस गाड़ी से लड़ाई में रहूंगा काम करूंगा। हुँ, तो ये हुआ मैं क्या कहीं ऑफ हो गई गाड़ी तो हुँ, वहीं खड़ा रहूंगा। जी, है नहीं मेरा तो हुँ, ऐसे ये सोच आया मन मन में में, विचार आ रहे थे। विचार आ रहे थे। जी, वाह थोड़ी देर बाद में हुँ, आगे गए फिर नंबर आया हमारी गाड़ी का और गाड़ी खाली हुई हुँ, वापस। हुँ, जब वापस आए तो तन्नोट में आगे हमारा कंपनी का कमांडर जी, मेजर साहब का गाड़ी आ गई हाँ हुँ, खड़ी करो। हुँ, विदाउट सेल्फ किसकी है कि मैं बोला सर मैं हुँ, क्या अब क्या करेगा ये? हुँ, सर मेरी है। हुँ, अब भी सीधा ले जा करके रणऊ में हमारा मतलब कि हमारा लोकेशन था रणऊ में रामगढ़ हुँ, और तन्नोट के बीच में बीच में रणऊ एक अब रणऊ। हाँ जी, शायद आज तो वहाँ पर बड़ा लोकेशन बन गया होगा हुँ, फौज का। हुँ, तो रणऊ में हमारा लोकेशन था। हुँ, अब भी ले जा करके जो है अपने लोकेशन में गाड़ी खड़ी करोगे हुँ, विदाउट सेल्फ कोई भी रोड पर गाड़ी नहीं आएगी। हुँ, अरे मैं बोला वाह यार हुँ, अब जो है अपने बैटरी आएगी तब देखा जाएगा नहीं हुँ, तो पलटन में ही पड़े रहेंगे। अब जी, रात रात में ये पूरे बहुत यानी कि उस समय यानी कि गाड़ी चलाना क्या पूरी रात हुँ, अंधेरे में गाड़ी चलाना जी, बहुत और है नहीं बहुत रोड पर ही खाना रात में हुँ, चाय इत्यादि जो है रोड पर लंगर लगे हुए थे हुँ, वहीं पर देते थे पिलाते थे। मैं बोला चलो अब ठीक है अब जी, अपना तो पीछा छूट गया है हुँ, नहीं जाके खड़ी कर देंगे हुँ, कैमोफ्लाइज कर देंगे गाड़ी का खड़ी कर देंगे वो कर हुँ, दिया। हुँ, तो 4-5 गाड़ी थी हमारी पलटन की हुँ, जो कि ऐसे अच्छा जो विदाउट सेल्फ विदाउट थी। सेल्फ थी, ठीक है। तो हमने जाल लगा के खड़ा कर दिया। हुँ, सुबेरे हुँ, दिन निकला हुँ, हवलदार मेजर आया हुँ, बोले आ जाओ इधर आ जाओ। हाँ सर हुँ, कि वो जाओ वो ऊपर टीबे पर हुँ, ऑमनिशन डैम पर जो है एडी रेजिमेंट का जो वो बना पोस्ट हुँ, उसके ऊपर तुम्हारी ड्यूटी है हुँ, वहीं पर एडी पोस्ट पर तुम रहो। हुँ, वहाँ क्या उसके पीछे अब जहाँ हमारा लोकेशन था उसके पीछे टिब्बों में रेत के टिब्बों में अब जो है सेकंड लाइन ऑमिनिशन हुँ, डिवीजन का पूरे का हुँ, हुँ, अच्छा, फर्स्ट अब गोला बारूद हुँ, हुँ, वो यानी फर्स्ट ऑमिनिशन जैसे फर्स्ट लाइन हुँ, फिर सेकंड लाइन हुँ, थर्ड लाइन। हुँ, तो यानी कि फौज की लड़ाई मतलब तरीके से होती है ये हुँ, थोड़ी है कि मर्जी आवे जहाँ पर। अच्छा, तो रणों में डिपो बना रखा था डैम हुँ, ऑमिनिशन डैम। जी, तो वहां पर जो एडी रेजिमेंट के एयर डिफेंस हुँ, उस समय ये जो महकमा अभी तो शायद तो इसमें आरटी में ही कर दिया है। हुँ, नहीं तो उस समय एडी रेजिमेंट अलग होती थी हुँ, एयर डिफेंस के लिए। अच्छा, तो वहां पर तो फिर ये जो हवाई जहाज को गिराने वाली जो एयर डिफेंस गने हैं ना तोपें हाँ, जी, तो उस डैम के ऊपर लगाई हुई थी टीबों पर अच्छा, हुँ, जिससे कि दुश्मन का फाइटर जहाज कोई भी आवे हुँ, बम्बारमेंट के लिए तो हुँ, उस डैम को सुरक्षा उसकी रखवाली कर सके सुरक्षा दे सके हुँ, जिसके लिए तो उस पर हमारी ड्यूटी लगा दी। हुँ, तीन एक लाश नायक था शाम लेकर हुँ, मराठा जी, और हम तीन सिपाही थे हुँ, बिस्तर उठाए। अच्छा हुँ, अरे बहुत सर खाना हुँ, अरे खाना तो क्या टिब्बा तो बहुत नजदीक है एक आदमी आना सबका खाना लेके चले जाना। हुँ, मैं बोला चलो ये भी ठीक हुआ। हुँ, हाँ एक दिन दो दिन जिस दिन अब 3 दिसंबर को लड़ाई हुँ, रात को शुरू हुई थी जी, हुँ, और तो हम तो वहां पर पहरे पर हमें क्या हुँ, पता अगर लड़ाई शुरू हो रही शुरू हो गई, है। ये तो मेरे को पता लग गया था कि भाई जीओसी साहब ने बोला हुँ, कि लड़ाई शुरू होने वाली है क्या कर रहे हो तुम्हारा हुँ, इक्विपमेंट क्या है। तो मेरे को ये तो था कि लड़ाई शुरू होने वाली है बहुत निकट भविष्य में हुँ, लेकिन अब कब होगी। हुँ, जब हम उस दिन
3 तारीख की रात को हमारा पहरा था हम्म, उस एडी पोस्ट ये, पर। तो वहाँ पर मेरा 4 से 6 यानी कि सेकंड थर्ड पहरा हम्म, मेरी ड्यूटी थी। हम्म, तो 4 से 6 बजे तक की मेरा दूसरी नंबर पारी आई। हम्म, तो 4 बजे मेरे को उठा दिया, भाई तेरी ड्यूटी आ गई, खड़ा हो जा। हम्म, तो मैं खड़ा हो गया, ठंड, भयंकर ठंड। हम्म, अब क्या करें, तो मैं बोला अब वहाँ पर पोस्ट के ऊपर आग, वहाँ तो आग, तो बीड़ी भी बाहर पी नहीं सकते। हम्म, रात में अगर बीड़ी भी पीनी है तो कंबल वगैरह या कहीं अच्छा, छुपाव में। लड़ाई तो शुरू नहीं हुई, लेकिन फिर भी वहां पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि बाहर किसी प्रकार की लाइट होनी ही नहीं। नहीं चाहिए, तो बीड़ी पीना है तो ऊपर कंबल डाल लिया, हम्म, लगाई और वो पी लिया। हम्म, हाँ, ऐसे ऐसे चलता रहा। मैं बोला हम्म, बीड़ी पीनी है। वहाँ गया अंदर टेंट में। हम्म, टेंट में जाकर वहां पर कौन सा दुश्मन थोड़ी आ रहा है, इतना हम्म, तो कोई डर था ही नहीं। हम्म, हाँ, तो अच्छा, लेकिन वहां पर ऐसा था कि जब भी ड्यूटी चेंज हो हम्म, तो जो एडी कमांडर है ना, जो हम्म, उस पोस्टों का कमांडर हम्म, आर्टिलरी का, हम्म, उसको हर बार जब भी 2 घंटे बाद ड्यूटी चेंज करे संतरी, तब हम्म, फोन करके उनको अच्छा, सूचना बताना, देनी, सूचना देनी कि हमारे सर, हमारे दूसरा संतरी हम्म, ड्यूटी पर खड़ा हो गया है। हम्म, तो वो फिर जो ड्यूटी पर उसको वो खबर कर दी, 2-4 बजे। हम्म, 5 बजे फिर मैं आया टेंट में, बीड़ी पिया, फिर बाहर चला गया। हम्म, मैं बोला अब क्या करे यार, हे भगवान, कब लड़ाई शुरू हो जाए तो अच्छा है इस तफ्तीश से। तो ये तो एक तरह का हम्म, बहुत कठिन मामला। हम्म, हाँ, बर्फ में रहना अच्छा है, लेकिन अच्छा, रेगिस्तान में उस समय का, हम्म, आज तो बहुत फैसिलिटीज सुविधाएं है, हो गई है, लेकिन मैं कहूँ को हाई एल्टी में रहना अच्छा, लेकिन इस रेगिस्तान में उस समय हम्म, रहना सेना के लिए, या किसी पता नहीं वहां के लोग कैसे जीते हैं। हम्म, तो फिर 5 बज गए रात्रि के। फिर जो है वो जो मोर्चा बनाया हुआ था ना, हम्म, जिसके अंदर LMG लाइट मशीन गन, हम्म, मतलब ये मतलब ऊपर के लिए हम्म, फाइटर आवे तो उस पर फायर करना। हम्म, तो उसके ऊपर एक एक रोल कहते हैं उसको, हम्म, वो गन लगाई हुई अंदर गया। उसको उतार कर नहीं, नीचे उतारी हुई थी, मैंने उसको वापस हम्म, ऊपर लटका दिया हम्म, स्टैंड के ऊपर। और फिर आया, मैं बोला यार क्या करें। मैं बोला तो यार रेडियो हम्म, खबर ही सुने जिससे टाइम पास हो जाए, हम्म, ठंड बहुत लग रही है। तो मैं लैस नाइक था सामने कर, उसके पास था एक छोटा ट्रांजिस्टर। जी, जो छोटे रेडियो होते थे ना, हम्म, उनको ट्रांजिस्टर कहते थे। हम्म, तो उनके उसके पास में था। हम्म, तो मैं बोला यार इसको उस्ताद को जगाते हैं, इससे ले लेते हैं, फिर बैठे बैठे न्यूज़ सुनेंगे, ये टाइम पास हो जाएगा। हम्म, तो मैंने बोला उस्ताद, उस्ताद कह रहे यार क्या यार, यार अब कोई दुश्मन थोड़ी आ रहा है, चाय बना ले। हम्म, वहाँ चाय ऊपर ही बनाते थे अच्छा, टेंट में ही। जी, खड्डा किया थोड़ा सा, और एक हम्म, डब्बे में पानी और वो कंपोराशन का दूध और शक्कर चाय पत्ती मिक्स करके वो हम्म, चाय बनाते। अरे चाय बना ले, अब यहाँ कौन सा दुश्मन आ रहा है टेंट में आकर के। हम्म, अरे मैं बोला उस्ताद वो ट्रांजिस्टर दो यार, हम्म, तो न्यूज़ सुनता हूँ जब तक दिन निकल जाएगा, हम्म, सूरज आ जाएगा, फिर धूप निकल हम्म, जाएगी तो धूप में बैठेंगे। हम्म, और मैंने वो लिया ट्रांजिस्टर, और भाई अब चाय भी बनाऊँ थोड़ी। मैं बोला चाय बनाऊंगा थोड़ी देर बाद बनाऊंगा। हम्म, और ऐसे में तो 5:30 बजे लगभग मैंने ट्रांजिस्टर चालू किया। हम्म, तो लगाते लगाते BBC लंदन लगा। हम्म, BBC लंदन के ऊपर वो आ रहा, हमारे भारत के शहरों के नाम आ रहे हैं हम्म, रेडियो में। हम्म, है नहीं गए, जयपुर, जोधपुर, आगरा, पर वो फलाना ढिमका है जो, हम्म, अमृतसर, ये वो। हम्म, अरे मैं बोला यार अपने भारत के BBC लंदन पर हमारे शहरों के नाम क्यों आ रहे हैं। हम्म, है नहीं, फिर ये सब जहाँ जहाँ पर भी पाकिस्तान ने उस अटैक किया था, हम्म, उनके नाम लेकर के जो है कि रात के 10:30 बजे से पहले पहले पाकिस्तान ने इन इन भारत के हवाई अड्डों पर अटैक कर दिया, जो है एयर अटैक कर दिया है। और मैं बोला लड़ाई शुरू हो गई। हम्म, अरे मैं बोला ओ उठो उठो उठो, अरे यार हम्म, लड़ाई शुरू हो गई। हम्म, है सोने दे यार, क्या अगर लड़ाई कहाँ होगी शुरू। अरे मैं बोला यार सुनो सुनो, न्यूज़ सुनो। हम्म, है नहीं, फिर उसमें बताया कि भाई जो है आपात भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रात के 11 बजे
जो है कैबिनेट की यानी कि लोकसभा की और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई, आपात बैठक बुलाई, और यानी कि दोनों लोकसभा राज्यसभा यानी कि पूरी सरकार का अनुमोदन से जी। है, नहीं कि तीनों सेनाओं के कमांडरों को ये आदेश दिया जाता है कि जो है जवाबी कार्रवाई का। अच्छा, है जवाबी नहीं कि यानी हाँ, युद्ध फिर शुरू हो उसमें गया। न्यूज में बता रहे कि भारत के प्रधानमंत्री ने आपात बैठक लेकर के और फिर सब सर्वसम्मति से जो है कि तीनों सेनाओं के कमांडरों को जवाबी कार्रवाई का आदेश दे दिया। अरे मैं बोला लड़ाई शुरू, फिर क्या? और सब उठकर खड़े, अरे लड़ाई शुरू हो गई। अरे सुन, सब वहां पर रेडियो सुनने लग गए। हाँ नहीं, तो ऐसे सुनते सुनते वो लड़ाई की प्रक्रिया बता रहे थे बीबीसी लंदन से। इतने में सुबह सुबह इतना थोड़ा थोड़ा उजाला हुआ। हाँ नहीं, तो पाकिस्तान की तरफ से हमारा एक फाइटर, 2 फाइटर वो आए, वो नीचे नीचे नीचे। अच्छा। अरे मैं बोला ये अपने ये देखना है, ये किसके लड़ाई शुरू होगी? तो वो तो होता है ना भाई कि अब सुबह सुबह इतने जल्दी हमारे जोधपुर के और जैसलमेर के फाइटर जो 1 बार 2 बार 3 बार बॉर्डर के ऊपर रोजाना रेकी करते थे, मतलब घूम करके जाते थे। लेकिन मैं बोला सुबह सुबह आ रहे, अरे देखो ये तो देखा, अरे भाई पाकिस्तान के तो नहीं है। फिर देखा तो पीछे वो तिरंगा बना हो, अरे भाई ये तो अपने ही है। यार इतने जल्दी कैसे आ रहे हैं? कि बस तो वे पाकिस्तान में ही गए होंगे बमबार, भाई हमें क्या पता। मैंने यार अब सब करने लगे, यार अपनी तो गाड़ियां धक्का है, धक्का परेड है, अब कैसे गाड़ियां चलाएंगे, क्या होगा, अब देखेंगे भाई। लेकिन फिर सामने कर बोला, अरे अपनी गाड़ियां तो सेल्फ स्टार्ट है ही नहीं, तो अपन तो लड़ाई में जाएंगे ही नहीं। है नहीं, खड़ी है गाड़ी, अपन तो यहीं पर रहेंगे, यहाँ कौन से बम पड़ रहा है? हमें बोला बम क्या पड़ रहा है यार, यहाँ तो डिपो है, अम्युनिशन डैम्प है, यहाँ पर तो सबसे पहले बम्बारमेंट तो पाकिस्तान दुश्मन करेगा, तो यही तो करेगा। मैंने कहा हाँ यार, यही ऐसी बातें कर रहे। तब तक नीचे देखा टिब्बे से 4 आदमी आ रहे हैं, उनके पास बिस्तर, अब उनका हथियार वगैरह सब और बिस्तर लेके आ रहे। अरे भाई ये कौन है? अरे कौन आ रहा है भाई? मैं बोला है कौन? हमारी बदली के लिए आ रहे हैं, हमें तो जाना पड़ेगा, चाहे धक्का गाड़ी है चाहे कैसा भी है, अब तो लड़ाई में तो जाना ही है। वो आए, वो थे पैनियर के। अच्छा। उस अब शायद अब नहीं है पैनियर कोर। अच्छा। उस समय पैनियर कोर थी। वो थे, अरे भाई फटाफट जल्दी करो, पोस्ट का चार्ज दे दो हमें, और आप लोग जाओ नीचे। वो नीचे अब देखो उधर नजर दिया हमने तो हमारी पूरा जो लोकेशन गाड़ियों का 100 200 250 गाड़ी थी, एक हमारी गाड़ियां खड़ी, वहां पर कोई गाड़ी है ही नहीं। अरे मैं बोला रात रात में पूरी गाड़ियां चली गई ड्यूटी पर, अपने अपने बट गई। अरे भाई तो अपनी गाड़ियां खड़ी है यार, अपने को भी जाना पड़ेगा। हाँ भाई चलो, हम फटाफट उनको बताया भाई ये वो, और ये सब ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये वर्णन जो मैंने मेरी वो जो लड़ाई का, मेरी जो कश्मीर से लेकर के और लड़ाई खत्म हुई तब तक का जो मैंने जो डायरियों में लेखा जोखा जो मैंने नोट किया है ना, लिखा है, उसमें ये डिटेल से मतलब विस्तृत तौर पर लिखा हुआ हाँ वर्णन है इसका। तो फिर आए, वो चार्ज दिया उनको, नीचे गया, वो हवलदार मेजर चिल्ला रहा है जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे भाई जल्दी आ रहे हैं। बोला मेजर अब क्या करे यार, धक्का परेड गाड़ी, अब एक दूसरे को गाड़ी का टो चेन करके रेत में स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब आ गए तो अरे क्या जल्दी करो, अरे ये कैमोफ्लेज नेट हटाओ और गाड़ियां। अरे मैं बोला सर स्टार्ट कैसे? अरे बैटरियां नहीं आ गई है, रात में पता नहीं। अच्छा। वो जैसे उसने बताया था ना कि भाई हमने डिमांड की है और नई बैटरियां आने वाली है, तो कब आ गई हमें क्या पता कब आई। अरे नहीं, इनको जो डेड बैटरी है इनको उतारो और नई बैटरियां फिट करो और फटाफट। एक तोपखाने का सूबेदार वहां खड़ा, अरे भाई मैं 4 बजे से आया हुआ हूँ गाड़ियां लेने के लिए, अरे जल्दी करो यार मेरे को डांट लगेगी। अरे मैं बोला साहब अब तो हम आए आपके सामने कि फटाफट। फिर हवलदार मेजर बोला अरे फटाफट लंगर में जाओ, शक्कर पारे और जो कुछ मिलना है खाने के लिए जो लेना है जो लो, और आओ फटाफट और साहब के साथ में गाड़ियां लेकर के जाओ।
आपको तो लड़ाई में तोप खाने के साथ रहना है। हुँ, अरे मैं बोला भाई चलो फिर गए लंगर में, हुँ, गाड़ियाँ वाड़ियाँ वो का तरपाल वो क्या ना कैमोफ्लेज नेट वगैरह हुँ, उतार उतर के रख करके हुँ, और फटाफट आपस में एक दूसरे का मदद करके बैटरियाँ वहाँ खूब पड़ी थी, हुँ, 15-20 बैटरी पड़ी थी नई। नहीं। और जो पुरानी बैटरी को वहाँ उतारा, हुँ, फटाफट आपस में फिट की, गाड़ियाँ स्टार्ट करके देखी, अरे वाह! हुँ, रेडी हुँ, है नहीं। फिर गए लंगर में जो शक्करपारे, हुँ, और जितने लेना है जितने ले लो। हुँ, तो मैंने भी एक सीमेंट के, मेरे पास एक सीट के नीचे सीमेंट का कट्टा था, हुँ, उसमें थोड़े शक्करपारे भरे। और फिर वो लंगर कमांडर बोला, अरे भाई जो चाय का पाउडर का दूध है, चाय की पत्ती, शक्कर इत्यादि जो लेना है जो ले लो। हुँ, वहाँ फिर कोतली में थैली में भरा, ये भरा वो लिया, चलो फिर और लेकर के। रवाना तो हो गए। उस समय तोपखाना, हुँ, वो जो 182, हुँ, 182 तोपखाना, हुँ, जिसके साथ में हमें वो सूबेदार साहब आकर के लेके गए। हुँ, तो वो कहाँ था, तन्नौट से पीछे गठियाली माता का मंदिर है। अच्छा। रणऊ हुँ, और तन्नौट के बीच में गठियाली माता का मंदिर है। हुँ, वहाँ पर उनका लोकेशन था हुँ, तोपखाने का। अच्छा। वहाँ गए, वहाँ पर हुँ, जाते ही वो जो है वो तोपखाने का कमांडर साहब, हुँ, वो सूबेदार साहब कहा, क्या कर रहा था मैं, हुँ, देखो अभी आया तेरे को कि 3 बजे भेजा गाड़ियाँ लेने के लिए, तू अब लेके आ रहा हुँ, है नहीं। तो फिर उसने मेरे को, हम सूबेदार ने हमको पहले, भाई मेरे ऊपर डांट पड़ेगी हुँ, क्योंकि अब जा रहे हैं लेकर हुँ, के गाड़ियाँ, मैं लेके जा रहा हूँ, तो हुँ, मेरे को डांटेंगे, तब आप लोगों को कहना है। हुँ, ये सब जो अभी आए हो आप लोग, तो ये सब मेरे को तो बचाना। हुँ, तो फिर जाते ही गाड़ियाँ देखते ही वो जो नीचे गाड़ी से उतरते ही सूबेदार के ऊपर ओ टूट पड़ा कमांडिंग अफसर, अब तुम बिलाड़ी क्या कर रहा है साहब, हुँ, है भाई गाड़ियाँ का आमनिशन नीचे पड़ा है हमारी तोपों का। हुँ, वो तो कहे सर सर सर, "हाँ, क्या सर सर कर रहा है"। हुँ, फिर हमने बोला सर कहा क्या है। हुँ, अरे मैं कहा साहब हमारी भी ड्यूटी एडी पोस्ट पर थी, हुँ, जब हमें रिप्लेसमेंट किया, हुँ, हमें रिप्लेस के हमें बदली की, जी। तब फिर हम आए, फिर हुँ, हमारी गाड़ियों में, हमारी बैटरियों में बैटरियाँ डेड थी, हुँ, वो बदली की, लंगर में गए, फिर अब आपके पास आए। हुँ, ले इनके साथ में, तो इनके साहब की क्या गलती है? हुँ, क्या अच्छा आप लोग भी वहाँ नहीं थे? मैं बोला साहब वहाँ होते तो हम रात को ही नहीं आ जाते आपके हुँ, पास में। क्या चलो साहब फटाफट, वो डैम पड़ा हमारे, तो वो तोपों के सब बाहर आमनिशन नीचे पड़ा, लोड हुँ, करो फटाफट। हुँ, वहाँ गाड़ियाँ लगा दी, हुँ, लोड कर दी। हुँ, अब लड़ाई किधर शुरू होगी हमें और इसके अलावा कुछ भी कुछ नहीं पता। कोई पता नहीं, लड़ाई कहाँ शुरू हुई हुँ, है। हुँ, तो हाँ भाई, लोड हो गई हुँ, गाड़ियाँ, कि वहाँ जा उधर जो है वो गटियाली माता मंदिर के हुँ, सामने बहुत बड़ा टिब्बा हुँ, है, नीचे बिल्कुल ऐसी ग्राउंड है, अच्छा हुँ, हुँ, थोड़ा सख्त जगह है। हुँ, तो वहाँ ले जाके गाड़ियाँ ले जाके कैमोफ्लेज में खड़ी कर दो, हुँ, जब आदेश मिलेगा तब यहाँ हुँ, से मूव करना। हुँ, तब यहाँ से जहाँ जिधर के लिए आदेश मिलेगा उधर जाएंगे। हुँ, गाड़ियाँ खड़ी कर दी। हुँ, अब पूरा दिन बीत गया जी। है नहीं, लंगर लोड किया हुआ उनका वापस उतारा उन्होंने, हुँ, दिन में फिर खाना बनाया, फिर सबको खाना मिला। हुँ, ये 4 तारीख की बात, 3 तारीख की अच्छा। रात को तो अटैक हो गया। हुँ, 4 तारीख को पूरे दिन 4 हम दिसंबर में। स्टैंड बाई खड़े रहे, अच्छा, भाई जिधर आदेश मिले उधर जाना है। जाना है। हुँ, हाँ खड़े रहे खड़े रहे खड़े रहे, अरे भाई किधर लड़ाई शुरू हुई है। हुँ, नहीं कुछ इधर से आ रही गाड़ियाँ, रोड के पास में ही है जो हुँ, रामगढ़ से रोड, जो तन्नौट के लिए किशनगढ़ के लिए, उसी रोड पर वो पास में ही हुँ, रोड है। कोई अरे भाई किधर कोई आवे गाड़ी लेकर के, अरे हुँ, अरे कहाँ किधर लड़ाई शुरू हुई है भाई, हुँ, क्या पता नहीं। जिसको पूछे कोई हुँ, आवे दूर से उधर से हुँ, तन्नौट की तरफ से आवे, उसको पूछे रोक के, अरे भाई लड़ाई कहाँ शुरू हुई, क्या पता ही नहीं। हुँ, इधर से आवे उसको पूछे लड़ाई कहाँ शुरू हुई, क्या पता ही नहीं। हुँ, अरे यार ये कैसी लड़ाई है यार। हुँ, हाँ अब पूरे दिन खड़े रहे। जी। अच्छा शाम को फिर खाना बना हुँ, है नहीं, और क्या लंगर लोड हो जाएगा, हुँ, जिसको और एक टाइम का 2 टाइम का खाना लेना है जिसको ले लो। जी। तो ले लिया खा लिया। हुँ, फिर गाड़ियाँ ले जाके, गाड़ियाँ तो वहीं खड़ी थी तन्नौट हुँ, माता के नहीं गठियाली माता के मंदिर के पीछे। हुँ, हमारी सब हमारी गाड़ियों में तोपों का आमनिशन नहीं था। हुँ, बस
फिर है करते रहे। अब कहाँ लड़ाई शुरू हुई यार, कि पता ही नहीं चल रहा है यार, हम्म, पता ही नहीं चल रहा है, ये कैसी लड़ाई है यार, हम्म, यही कर रहे हैं। जी, तो फिर रात के 10:30 बजे हम्म, इधर पश्चिम की दिशा से लोंगेवाड़ा की तरफ से जी, ग्राम ग्राम की, आवाज, अरे यार इधर तो लोंगेवाला है, हम्म, साधे वाला है, हम्म, उधर से ये आवाजें आ रही है। जी, तो लड़ाई इधर लोंगेवाला, फिर मैं कहा लोंगेवाला में तो तेज पंजाब रेजिमेंट की एक कंपनी है, जी, इधर एक अब सादे वाला में भी अम्निशन डैम्प है, हम्म, और इधर लड़ाई कैसे हो रही? उधर तो लड़ाई तो मतलब कि अटैक तो हमारे डिव को ये तो पता ही था भाई, हम्म, रोड इधर रहमियान खां की तरफ बना रहे हैं, हम्म, तो हमला तो हमारे डिवीजन को तो रहमियान खां पर करना था। हम्म, भाई लड़ाई तो इधर शुरू होनी चाहिए थी, लोंगेवाला की तरफ धमाके हो रहे हैं, ये अच्छा, आवाजें आ रही, ये कैसे? हम्म, और फिर रोड पर गए, हम्म, तब फिर आगे से ऊंट वाले आए, जो फौज में लड़ाई के टाइम में उस समय क्या है कि सिविल के ऊंट, हम्म, गांवों वाला, जी, जो आगे पानी की सप्लाई के लिए हम्म, फॉरवर्ड लाइन में, हम्म, वो पहले से अरेंजमेंट कर रखा था। हम्म, तो ऊंट आए तन्नोट की तरफ से, हम्म, ऊंट वाले, जी, और वो उनको बोला, रहे भाई किधर से आ रहे हो? कहा हम किशनगढ़ गए थे हम्म, पानी लेकर के, हम्म, किशनगढ़ पानी देकर के आए। अरे भाई तुम किशनगढ़ से आ रहे हो तो लड़ाई किधर हुई? कहा एक एक वहां पर तकरीबन मुसलमान भी है, वो गांवों में भी ज्यादातर ये जी, सिंधी मुसलमान। हम्म, एक बोला न्यू कैद है क्यों, न्यू कैद हो गयो। अच्छा, उनकी वही रीजनल भाषा में बात की, हाँ, कि न्यू कैद हो गयो। हम्म, अरे भाई न्यू कैद हो गया, डिवीजन कैद हो गया? मैं क्या यार, जी, ये पागल हो गया क्या, हम्म, कि डिवीजन कैद हो गया? कहाँ पे कैद हो गया, हम तो यहाँ बैठे। हम्म, अरे भाई भाई रुक, कैसे हुआ कैद? हम्म, कि पाकिस्तान का टैंक रामगढ़ पहुंचने वाला है। ये तेरी, मैं बोला अरे भाई जब तो धमाके यार, मैं बोला अरे हम्म, ओ सामने कर छोड़, अरे ये धमाके लोंगेवाड़ा की तरफ हो रहे हैं, हम्म, और ये कह रहा है इसको क्या मालूम, ये तो किशनगढ़ से आ रहा है, जी, और लोंगेवाड़ा कार किशनगढ़ कार, फिर भी ये कह रहा है कि पाकिस्तान के टैंक जो रामगढ़ पहुंचने वाला है सुबह तक तो जैसलमेर पहुंच जाएंगे। हम्म, ये तेरा, ये इसको कैसे पता? हम्म, जितने में एक बोला अरे चल चल चल, हम्म, हल हल हल, अरे वो निकल गए। अरे मैं बोला साला ड्यू कैद हो गया। वो सूबेदार साहब आए, अरे क्या क्या बात कर रहे थे इनसे? अरे साहब जी, वो कह रहा है ऊँट वाला का ड्यू कैद हो गया, और रामगढ़ तो पाकिस्तान के टैंक पहुंचने वाले हैं। हम्म, अरे बकवास करता है साला, किसने बोला ये? अरे साहब वो इधर से आ रहे हैं, उनको कैसे पता? हम्म, मैं बोला यार सामने का दाल में कुछ काला है साला, हम्म, जब ये तो किशनगढ़ से आ रहा हम्म, है और धमाके हो रहे लोंगेवाला, लोंगेवाला में, हम्म, और इसको सब पता कैसे है कि भाई टैंक पाकिस्तान के सुबह तक तो जैसलमेर पहुंच जाएंगे? हम्म, ये इसीलिए कह रहा है कि डिप कैद हो गया। ऐसा नहीं है कि जब, अरे साहब कौन बोल रहे थे? मैं बोला सूबेदार बोला कि कौन बोल हम्म, रहा? मैं बोला ऊँट वाला बोल रहा था। तो इतने में फिर है वो जाके उसको तोप खाने के कमांडर को बोला, सर हम्म, ये ऊँट वालों में कुछ गड़बड़ है। हम्म, तो कैसे गड़बड़ है? हम्म, कि उनको क्या पता, वह बाकी कमांड अफसरों को तो सबको पता था हम्म, कि भाई अभी वर्तमान क्या पोजीशन है, लेकिन हम छोटे तो नीचे वालों को थोड़ी पता है क्या हो रहा है। कि इस ऊंट वाले को कैसे पता जब ये किशनगढ़ की तरफ से आ रहा है, हम्म, और ये कह रहा है कि राम पाकिस्तान के टैंक हम्म, रामगढ़ पहुंचने वाले हैं, सुबह तक जैसलमेर पहुंच जाएंगे। हम्म, ये तो इनमें कोई ना कोई पाकिस्तान का जासूस है, जासूस है। हम्म, और बना रहे कि हाँ उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा बोला। हम्म, और ये सब ये देख लो ना, ये एसी वाले ड्राइवर ये कह रहे हैं इन्होंने बात की उनसे, तो वो हम्म, कह रहे हैं कि ड्यू कैद हो गया, ड्यू हम्म, कैद हो गया, और खुशी मना रहे हैं कि ड्यू कैद हो गया। जी, अरे तो के बाद फट, हम्म, उसने उठाया फोन हम्म, वायरलेस, जी, और यहाँ पर रणऊ में फोन किया जी, कि ये जो ऊँट आ रहे हैं 6 ऊँट जी, पानी के, हम्म, पानी दे करके, हम्म, इनको वहाँ पर इनमें से सबको अरेस्ट कर लो, हम्म, और इनको वापस कहीं नहीं, इसको दूसरी जगह कहीं नहीं भेजने का है, हम्म, और इनको सिविल पुलिस के हैंड ओवर कर दो। इनको क्या मालूम कि जी, अभी क्या गतिविधि हो रही है? हम्म, तो वो फिर हुआ ठीक है भाई, फिर हमको भी कहे अरे कुछ नहीं, हम्म, कोई देख कैद वैद नहीं हुआ। हम्म, हाँ चलो भाई नहीं हुआ। पूरी रात निकल गई। हम्म,
बस कुछ हुआ ही नहीं। हम्म, सुबेरे 4:30 बजे, हम्म, चलो 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 चलो, मूव करो मूव करो मूव हम्म, करो। चलो रोड पर लगी गाड़ियां। हम्म, अरे भाई किधर जाना? हम्म। अरे जाना कहाँ है आगे, जहाँ जाना है, जहाँ आदेश मिलेगा जिधर जाएंगे। अच्छा, स्टैंड पे ही रख दिया। हाँ तो जाने की 5 तारीख को हम्म, सुबेरे 4:30 बजे आदेश मिला हम्म। कि मूव। अच्छा। तो आगे तन्नौट पहुंचे तो हम्म, तन्नौट जो किशनगढ़ की तरफ हमारी पूरी फौज लगी हुई थी वहां हम्म। अटैक करने के लिए, रामयान खां पर। जी। अब वो सब जा रहे हैं लोंगेवाड़ा की तरफ, अच्छा। क्योंकि अटैक तो लोंगेवाड़ा कर। पाकिस्तान का, उनकी तो इंटेलिजेंस बड़ी तेज थी, जो उनको हम्म, पता लग गया। हम्म, तो पहले उनका आर्मर्ड ब्रिगेड और इन्फेंट्री ब्रिगेड हम्म, ये रेमियान खान के वहां पर लगे हुए थे। हम्म। तो इन्होंने रातों रात वहां से मूव करा करके लोंगेवाड़ा की तरफ से पीछे से अटैक कर दिया। अच्छा। तो वो हमारी फौज भी, इन्फेंट्री और ये सब, हम्म, लोंगेवाड़ा की तरफ गाड़ियां लगी हुई। अरे मैं बोला, अरे वो फिर इतने में वहाँ सुबह दिन निकला, तब तक तो हमारे फाइटर, हम्म। हमारे जहाज जैसलमेर के और जोधपुर के एयरफोर्स के, जी। ये ऊपर घूम रहे। हम्म, अरे भाई चलो, ये किसके ऊपर देखे, पीछे वो एयरफोर्स का निशान, वो अपना इंडिया का बना हुआ। इंडिया का। अरे भाई यार, फिर कोई डर नहीं है हम्म, भाई, ऊपर अपना हवाई जहाज अपने घूम रहे हैं, फाइटर घूम रहे हैं। जी। गए। हम्म, जब हम सादे वाला से हम्म, थोड़ा पीछे रहे, तब धुआं धुआं हम्म, लोंगेवाड़ा की तरफ से आंधी की आई, जैसे काली ऐसा जो है, हम्म, धुआं ही धुआं उठ रहा। अरे ये धुआं कैसे आ रहा? हमारे फाइटर भी घूम रहे हम्म। सुबह सुबह, वो मतलब वो रात भर से। जी। अरे भाई ये क्या, वहां पर डेक बोर्ड पड़े थे ये हम्म, रोड बनाने के, हम्म, इंजीनियर के। हम्म, मैं बोला यार, पाकिस्तान वालों ने बम डाल करके और वो हम्म, डेक बोर्ड जला दिए, उनका धुआं, ये हमें हम्म, क्या पता भाई कि स्मोक सेल छोड़े, हम्म। यानी कि स्मोक, धुएं वाला। धुएं के बम। हम्म, हमारे ही सेना ने, यानी कि उस 23 पंजाब रेजिमेंट हम्म, ने वो धुआं किया था, हम्म, यानी कि पाकिस्तान की आर्मड को भ्रमित करने के लिए, फौज हम्म। को कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। जी। तो फिर चलते रहे, फिर करीबन 9 बजे 10 बजे हम्म, लोंगे वाला और सादे वाला के बीच में एक जगह है, जिससे साइड में नीचे हमारे तोपखाना उतरा। जी। और आगे फिर जो एक 185 हम्म, है, यानी कि कौन सी तोपखाना था वो हम्म। लगा हुआ, वो उनके फायर चालू थे तोपखाने अच्छा। हम्म, के, जिसमें 25 तोपें होती है, हम्म। 25 गन, हम्म। 25 पाउंडर। अच्छा। और फिर हमारी भी तोपखाना वहां जाके उनके पास में ही लेआउट हुआ। हम्म। और फटाफट आगे से लोकेशन मिला कहाँ का बम बम डालना है, और जी। फायरिंग शुरू हो गई। शुरू। और फिर अरे भाई फायरिंग, तो अब वहां तो धमाके है, हम्म, नहीं तो दूर जाके बैठ गए, हम भी बैठ के धूप में, धूप हम्म, सेको भाई। हम्म, तोपे फायर कर रही है, हम्म, हमारे हवाई जहाज लोंगेवाड़ा पर, पाकिस्तान पर टैंकों पर बम्बारमेंट कर रहे हैं। हम्म, तब क्या मजा आ रहा देखने को, अरे वाह, क्या अच्छा। क्या लड़ाई चल रही है यार है। जी। धाम धाम, जहाँ फाइटर जाए डाई लगाए हम्म, और वापस ऊपर उठे, तब तक हम्म, नीचे से धुआं धुआं, हम्म। पाकिस्तान के टैंकों को जला रहे। अच्छा। है नहीं, ये 5 तारीख, अच्छा, 5 दिसंबर की। 5 दिसंबर को। फिर वो पूरे दिन वहां पर देखते रहे, हमारी हम्म, गन्ने फायर करती रही। हम्म, फिर 2-2:30 बजे हम्म। आगे हमारे तोपखाने के कमांडर को आदेश मिला कि लॉन्ग रेंज अम्यूनिशन हम्म, फायर आगे, थोड़ा आगे देना। हम्म, लेकिन रेंज उतनी है नहीं हमारे हम्म, पास जो अम्यूनिशन है उसकी। हम्म, तो हमारी गाड़ियां फटाफट, 2 गाड़ी हम्म, फटाफट जाओ, ये नजदीकी है सादे वाला, हम्म। वहां पर जो फर्स्ट लाइन अम्यूनिशन डैम जी। सादे वाला में था, वो हम्म, फटाफट जाओ सादे वाला से हम्म, अम्यूनिशन लेके आओ। हम्म, तो हमारी 2 गाड़ियां खाली की और हम्म, वहां पर जमीन में ही उतार दिया हमारा हम्म। बारूद था, जो जी। बम थे जो। और हम सादे वाला चले गए। अच्छा। सादे वाला जाकर के डैम पर लगा दी, हम्म, अम्यूनिशन डैम पर गाड़ियां, हम्म, वहां पर फटाफट सिविल लेबर लेबर लगी हुई। हम्म, यहाँ पर उसमें गांवों की लेबर थी, हम्म, जो डिपुओं में लगाई हुई थी लड़ाई के टाइम में। हम्म, वो सब बम हमारी गाड़ियां वापस लोड की। हम्म। तब तक आगे रोड पर तो जाम हो गया, अच्छा। क्योंकि जो तन्नौट की तरफ से गाड़ियां आ रही, तो अब नीचे तो उतरे नहीं,
और वो पलटने आगे लोंगेवाड़ा की तरफ जा रही जो सब गाड़ियां, तो अब हम कहाँ जाए, नीचे जी। उतारे तो गाड़ी फंस जाए। हाँ। अरे मैं बोला अच्छी ये तो है नहीं। उधर बार बार फोन आवे किसके, उसके जो डैम्प कमांडर, हम्म। अरे हमारी गाड़ी आई, एम्युनिशन लेके भेजो, हमारे पास एम्युनिशन नहीं है, हम्म। गाड़ियां भेजो। कहे साहब गाड़ियां हमने लोड करके भेज दी, हम्म। वायरलेस से बात करें। अरे वो आवे, अरे भाई यहाँ खड़े हो तुम। अरे भाई हम क्या करें, अब रोड पर तो जी। रोड जाम है, रोड जाम हो गया। अब हम निकले तो जाए तो जा कैसे। हम्म। फिर तस्बीह लगाई, मैं बोला सामने कर, हम्म। लास्ट नाइट सामने कर मेरे साथ हम्म। था। हम्म। मैं बोला यार ऐसा कर कि अब तस्बीह लगानी पड़ेगी, ये बार बार ये आकर के कह रहे हैं कि एम्युनिशन खत्म हो गया यार, फटाफट बुला रहे थे, अब जावे तो क्या, रोड तो खाली है ही नहीं, हम्म। और नीचे उतरते ही फंस जाएगी, गाड़ियां लोड है। हम्म। फिर हमने वही तजवीज़ लगाई, हम्म। गाड़ियों के अच्छा, टायरों के हवा निकाल दी, कम कर दी। कम कर दी, थोड़ी थोड़ी कम कर, हम्म। भाई अब और निकलेगी तो निकलेगी, लेकिन फिर साइड में, हम्म। रोड के साइड साइड कच्चे में हम्म। उतार दी गाड़ियां हमने। अच्छा, रेगिस्तान में हाँ रेत रेत में, धूले में उतार दी, हम्म। और लेकर के धीरे धीरे 1 नंबर गियर में, 2 नंबर गियर में, धीरे डागा गा गा गा। यानी वहां से करीबन 4 किलोमीटर या 3 किलोमीटर ही दूर था हमारा गन पोजीशन। जी। बस, तो आगे गन पोजीशन जहां पर उतरना है, जिधर नीचे जहां पर हमारी तोपें थी, जी। जैसे आगे गाड़ी फंसी हुई, तो जो ट्रैक बना हुआ है नीचे गन पोजीशन पर जाने का, जी। उस पर जा नहीं सकते। और फिर आइडिया लगा दिया कि वो सामने टिब्बा, इस टिब्बे के पीछे हमारा गन पोजीशन है। जी। अच्छा, उस समय क्या वैसे तो पता लग जाता, लेकिन उस समय गन्नों का फायर बंद था। अच्छा। है नहीं, यानी कि तो फिर हमें क्या पता है भाई कहाँ है, लेकिन आइडिया लगा लिया कि भाई यहाँ से इस टिब्बे के पीछे। फिर हमने वो हवा निकाल करके और अच्छा, वहां से सीधा तो ऊपर सामने कर को बोला को तू यहीं खड़ा रहे, मैं टीवी पर ऊपर पहुंचता हूँ, तब आगे पोजीशन है कि नहीं ये देख करके फिर मैं तेरे को इशारा करूंगा, तब फिर तू आ रहा। जी। तो फिर मैं गया 1 नंबर 2 नंबर, चारों तरफ वहां तो झाड़ जंगल है, वहां कोई ट्रैक तो है नहीं, गाड़ी तो जाने का रास्ता ही नहीं है, तो इधर उधर बहुत मुश्किल से 1 गियर में 2 गियर में टीले के ऊपर पहुंच गया। आगे देखा नीचे गन्ने फायर किए हुए, मतलब बंद है नहीं, एम्युनिशन ही नहीं है। तो फिर फायर करेगा ना, वो करेगा, अब क्या, वायरलेस पर बात कर रहे हैं वो कमांडर, गन पोजीशन कमांडर साहब, वो ये वो, उसको भी आगे से फायर मांग रहे हैं, दे कहाँ से, एम्युनिशन ही नहीं। बस फिर मैं इशारा किया, मैं क्या सामने लेकर आ जाइए। फिर मेरी गाड़ी ऊपर देखी ना, तब भरवाना गया, वो खड़ा ऊपर कैसे खड़ा हो रहा है, इधर आ जा इधर आ जा, फिर ढलाना गया। हाँ, फिर गाड़ी में सीधे गन पोजीशन पर आए, सब राजी हो गए, खुश हो गए, अरे के वाह यार के बहन। हाँ, सब आके मिले, अरे के वाह पहुंचा रहे, क्या हुआ, मैं क्या रोड जाम है, हम तो यूं आ रहे हैं सीधे। वो जो है गन पोजीशन लेफ्टिनेंट था, केरला का था लेफ्टिनेंट, वो मैंने उसका नाम वगैरह सब मेरी उस स्टोरी में है। जी। जी। तो वो सब राजी हो गया, फटाफट गन गाड़ियां से एम्युनिशन उतारा, और फिर फायरिंग हुआ शुरू। पूरे दिन ये चलता रहा। शाम को ऑर्डर मिला कि भाई अब यहाँ से गन पोजीशन रामगढ़ रोड पर जाएगा। तब तक जो है लोंगेवाड़ा पर हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान के टैंकों का सबका सत्यानाश कर ही दिया, और उनका जो इन्फेंट्री ब्रिगेड था उसका भी तकरीबन बहुत उनकी कैजुअलिटी हुई। उस समय शायद उनकी कैजुअलिटी 250 के लगभग कैजुअलिटी पाकिस्तान की हुई, पाकिस्तान लोंगेवाड़ा में लगभग 180-83 की तो डेड बॉडी है वहां पर, कई तो जमीन में मोर्चों में ही दब गए, दम जो उनका पता ही नहीं चला है नहीं। और पाकिस्तान की तो आज भी यही हाल है, वो अपने सैनिकों को मानते नहीं, मर गया जो कि हमें लाश भी, बॉडी भी नहीं चाहिए, ये हाल है पाकिस्तान का। तो उस समय भी यही हाल था, जब उनको बोला, यानी कि ये है ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको क्या कहते हैं, WHO, उनके तरफ से वो तुम्हारी डेड बॉडियां लेके जाओ। तो एक बार तो शायद एक सफेद हेलीकॉप्टर आया उनका, जिसके ऊपर रेड क्रॉस था, उनका था या इसका तो WHO का था पता। एक बार फिर कहे तू और है तुम्हारी डेड बॉडियां ले जाओ, तो कि हमारी है ही नहीं, मना कर दिया। फिर हमारी फौज ने
क्योंकि वो भी तो पाकिस्तान के, वो भी तो लड़े हैं लड़ाई में, वो भी तो शहीद यानी हुए। शहीद है। जी। तो उनका जो पाकिस्तानी भले ही हो, हुँ। लेकिन हमारे को यानी कि शहीद को तो मान और सम्मान जी। वो उनका अधिकार बनता है। हुँ। तो फिर वो तो भाई पाकिस्तान में है, तो वो हिंदू तो बहुत है ही नहीं, मुसलमान हुँ। ही है। तो फिर रामगढ़ गांव से, या फौज में भी मौलवी होते हैं, हुँ। जहाँ पर जिस पलटन में इस्लाम एक अनुयायी ज़्यादा होते हैं, तो उनको तो मौलवी बुलाया लोंगे वाला पर। हुँ। फिर वो जो है डोजर से वो एक ही कब्र वगैरह ऐसे बनाई, और हुँ। फिर अच्छा। उनको मान सम्मान के साथ में, जो बाकी जो हुँ। उनकी बॉडियां थी पाकिस्तान की, जी। जो हमारी सेना ने उनको हुँ। बिल्कुल जैसे हमारे शहीद को जो मान सम्मान दिया जाता है, वैसा ही अच्छा पाकिस्तान की उन डेड बॉडियों को भी वैसा ही सम्मान दे करके उनको जो दफनाया गया। जी, जी। तो ये हाल है। उसके बाद में तो फिर रामगढ़ रोड पर गए हमारा तोपखाना, हुँ। वहाँ उस दिन, हुँ। यानी कि फिर 6 तारीख को सुबह, जी। शाम को नाइट हुँ। वहाँ जाते ही फायर शुरू कर दिया। हुँ। फिर दूसरे दिन 7 तारीख को जी। फिर जो है वो हमारा लोकेशन उनको पता चल गया पाकिस्तान को। जी। फिर उनका सैली उस दिन हमारा जाने की खतरा हुआ था जी। भाई, कि आज जो है कोई हुँ। ना कोई हमारे में से शहीद हो सकता हो है। सकता उस दिन पूरी संभावना थी कि है। आज बचना हुँ। असंभव है, जी। क्योंकि पाकिस्तान का उनको पता नहीं इतनी दूर से कैसे हमारे लोकेशन का, तोपखाने का लोकेशन का पता चल गया। जी। तो उनकी सुपर मीडियम दूर की तोपे के उनके गोले हमारे ऊपर आने लग गए। शां आवाज आ गई, एकदम हमारे गोला आ गया। हुँ। सब जाए कहाँ, लाइन पोजिशन। जी। तो एक गोला आया हमारे से करीब 200 मीटर, हमारे तोपखाने से 200 मीटर आगे, पड़ाम फटा, हुँ। धूल उड़ी। ओ दूर दूर एक गोला और आया, तो हमारे तोपखाने से करीबन वो बहुत दूर आगे, बहुत दूर जाके गिरा वो जी। बड़ा। चलो ये दूर। हुँ। फिर एक गोला आया, वो हमारे गनों के, हमारी तोपों, हमारा जो लोकेशन था गन पोजीशन, उससे 100 मीटर आगे जी। फटा, एकदम धूल ही धूल हो गई। बस अब भाई कोई ना कोई मरा ही होगा, हम क्या हुँ। करें हम। मैं भी मेरी गाड़ी के पास में ही जी। पड़ा। हुँ। और वहाँ से फिर एक गोला और आया, जी। जो वो तो यहाँ से मतलब कि हमारी पोजीशन से रामगढ़ रोड आधा किलोमीटर, उधर सिविल ऊँट जा रहे थे पानी हुँ। लेकर के, जो आगे गए थे, जी। उन ऊँटों के पास में गिरा। तो एक ऊँट पर से एक वो ऊँट भी बिखर गया बम से, और एक आदमी सिविल आदमी था ऊँट पर, हुँ। वो भी वो धूल में ऊपर जो उछला हुआ नजर आया, अरे वो जी। हो गया, ऊँट गए भाई, वो हुँ। गए। हुँ। और फिर वो ऊँट वाले तो और लेकर के भगे। उसके बाद में फिर दोबारा सेलिंग हुई नहीं। हुँ। जब वो धूल वूल मिट गई, हुँ। फिर कहा गया उठो उठो भाई, देखो देखो किसके लगी क्या लगी। हुँ। तो भाई जोग माया की कृपा होगी, जी। धन्नोट राय की, जी। हमारे किसी के नहीं। एक अच्छा। आर्टिलरी का ही हुँ। एक सिपाही था, जी। गनर, जी। उसके या कुल्ले पर एक बम का टुकड़ा अच्छा। जो थोड़ा सा मामूली लगा। जी। बाकी किसी के कुछ नहीं हुआ, जी। नहीं गन्नों को कोई नुकसान हुआ। हुँ। अच्छा, मैं भी जा कर के फिर के देखो तुम्हारी गाड़ियों को देखो, चेक करो। हुँ। तो मैंने गाड़ियों के टायर बजा के देखे, भाई कहीं टायर का, कहीं बम का टुकड़ा टायर में लगा हो। जी। टायर में मैं कहा हाँ बिल्कुल ठीक। हुँ। मैं कहा सर ओके सर मेरी गाड़ी। हुँ। जब फिर नीचे देखा, जी। इंजन के नीचे तो पानी गिरा हुआ, हुँ। अरे मैं रेडिएटर में देखा तो एक जी। बम का टुकड़ा फंसा हुआ। फिर मैं कहा सर मेरा रेडिएटर हुँ। फूट गया, इसमें बम का टुकड़ा। जी। अरे तो अब क्या करें, पानी तो सब निकल गया, अब हुँ। पानी के बगैर गाड़ी थोड़ी चलेगी। जी। और जितने में उधर से आदेश भी, वायरलेस भी आ गया हुँ। गन पोजीशन कमांडर को, जी। कि जो है लोंगेवाला से 4-6 किलोमीटर आगे हुँ। गन लेआउट करो। जी। अब मैं गाड़ी को ले जाए, आमनिशन गाड़ी में लोड, हुँ। पानी नहीं रेडिएटर में, हुँ। वो फूट गया, अब क्या करें। हाँ जी। फटाफट के साहब ये गाड़ी डैमेज हो गई है, रेडिएटर चाहिए। जी। तो उस समय ईएमई की मोबाइल वर्कशॉप चलती थी, अच्छा। जी। गाड़ियों में ही सामान वगैरह, हुँ। यानी कि मोबाइल वर्कशॉप। जी। तो भाई जहाँ मतलब कि कम्युनिकेशन किया कि भाई एक रेडिएटर चाहिए जी। फटाफट। तो बाकी गाड़ियाँ तो सब गने आपस में जो गाड़ियों के पीछे टो करने लग गए, जी। और मेरी गाड़ी में वही खड़ी, भाई क्या करें। हुँ।
हाँ, करीबन आधे घंटे पौन घंटे के बाद में 2 गाड़ियाँ ईएमई की आई। जी। आए फटाफट, उन्होंने मेरे उस टूटे फटे हुए रेडिएटर को खोला फटाफट और ये नया रेडिएटर फिट किया। पानी मेरे पास में जेरिकनों में था, गाड़ी के अंदर 2 जेरिकन पानी के परमानेंट रखता था मैं। जी। रेडिएटर फुल उन गनों के साथ में। यानी कि उस लड़ाई में एक तो 7 तारीख को वो, जी। जिस दिन हमारे ऊपर यानी शेलिंग कि हो रही थी। हाँ, जिस दिन मरने का, शहीद होने का यानी कि चांस था। जी। उसके बाद में फिर 8 तारीख को जब गन्ने आगे गई, जी। तो उस दिन जी। पाकिस्तान के फाइटरों ने अटैक किया। होते- वो भी दिन के 3 बज रहे थे लगभग, जो एक ब्रिगेड आगे 2 दिन 3 दिन 4 दिन से लड़ रहा था। एक ब्रिगेड इन्फेंट्री पलटन है जी। फ्रंट लाइन में, फॉरवर्ड लाइन में, उनकी बदली के लिए दूसरा ब्रिगेड एक आगे मूव कर रहा था। तो भेड़ बकरियों की तरह सब कोई अम्युनिशन लटकाया है, कोई राइफल लटकाई है, कोई हथियार अपना अपना लेकर के। तो पाकिस्तान के फाइटर ऊपर, तो जब मेरी भी गाड़ी गन्नों के पीछे लगी हुई, तो जी। एक जो वहां पर एक एक रोल, यानी कि वो एक एलएमजी पर, एलएमजी को खूंटे पर लटका करके और उसको एक एक रोल बोलते हैं। वो उसके पास दूरबीन। तो वो मैं बोला, रे भाई ये किसकी है, देखना फाइटर किसके घूम रहे हैं ऊपर। वो ऐसे ही देखे तो अपने ही लगते हैं, वो बहुत ऊपर थे। अच्छा। भाई अपने ही लगते हैं, अपने ही लगते हैं। मैं बोला फिर कोई डर नहीं है, ऊपर अपने फाइटर घूम रहे हैं, यानी इन्फेंट्री ब्रिगेड पूरा आगे मूव हो रहा है, अब क्या डर है। जी। तो बोनट खोला तो मेरे पास में पुड़ियाँ थी, पुड़िया जो दोपहर के हवरसैक लंच में जो दोपहर का ड्राइवरों को खाना मिलता है ना, तो बच जाता, मैं फेंकता नहीं था। मैं सीट के नीचे सीमेंट के खट्टे में भरता, उसमें से वो जो डालडे में बनती है। तो वो बोनट खोला, सारे सारे साइलेंसर पाइप पर पुड़ियों को जो चिपकाए, वो पिघल जाए, गर्म हो जाए, नरम हो जाए। तो मैं ऐसे बोनट खोल के बेटा बेटा खाने लगा। इतने में वो एक फाइटर नीचे आया। मैं बोला ये अपने हैं, ये नीचे डाई कैसे लगा रहे हैं। शाह आया तो मेरे से थोड़ी दूर सामलेकर की गाड़ी, अम्युनिशन नहीं था उसमें भी। मेरे में तो मैंने तो कैमोफ्लेज कर दिया और उसकी खुली थी गाड़ी, क्योंकि फंस गई, गनों के पीछे लगानी थी, लेकिन गाड़ी रेत में फंस गई। तो वो निकाल रहा था नीचे, वो चैनल वगैरह लगा के, उसके ऊपर रॉकेट मारा फाइटर ने, एकदम आग निकली उड़ती। अरे मैं बोला यार ये अपने फाइटर ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। सबका एकदम, अरे इतने मैं तो वो लेकिन गाड़ी के ऊपर हिट नहीं हुआ वो रॉकेट। अच्छा, थोड़ा चूक गया, आगे झाड़ था फोग जी, उसमें जाके लगाया, एकदम फाओ आग लगी उसमें। मैं बोला ये अगर गाड़ी में लगता तो गाड़ी ब्लास्ट होती है। ये पूरा का मामला यहाँ पर फिर उन्होंने शुरू कर दिया ब्रस्ट जी, क्योंकि ब्रिगेड मूव हो रहा था ना, पूरी फौज जा रही थी, इन्फेंट्री जा रही थी, उनके ऊपर ब्रस्ट चलाना शुरू कर दिया। ट्र गोलियों की बौछार, हवाई जहाज फाइटर से जी। और मैं बोला यार मेरी गाड़ी में अब गोले, तोपों के गोले हैं जी, और अगर इस मेरी गाड़ी पर रॉकेट मार दिया तो यहाँ ये ब्लास्ट होगा, तो मेरा तो यहाँ पर एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा जी। तो गाड़ी से दूर भगो। तो मैं उस टाइम में वो पुड़ियाँ भी मेरे हाथ में, तो वो भूल गया मैं, भाई मेरे हाथ में पूड़ी है, और भाई गाड़ी से जितना हो सके दूर भगो, कम से कम मरेंगे तो कम से कम डेड बॉडी तो मिल जाएगी। बस भागते भागते वो ऊपर से डाई मारे, तब वापस लेट जाऊं और सब बोले अरे भाग मत भाग मत भाग मत, पोजीशन ले ले। जमीन पर सभी लेटे हुए जी। अब मैं क्या करूं भाई, तो मैं मतलब अब नहीं भागना, गाड़ी से काफी दूर आ गए, करीबन 200 मीटर 300 मीटर गाड़ी से दूर चला गया। फिर मैं बोला अब नहीं भागना, पर दूसरे पड़े, मैं भी पड़ गया जी। वो करीबन 5 मिनट भी उन्होंने ब्रस्ट नहीं चलाए होंगे जी। और जितने में तो अपने जैसलमेर से अपने फाइटर पहुंच गए। अच्छा। तो अपने फाइटर नहीं आए, आते ही वो हमारे फाइटर उनके पीछे, और वो भाग गए। अब चारों तरफ ओ शोर हुआ भाई। वहाँ उस टाइम में, उस दिन हमारी कैजुअलिटी काफी हुई थी। अच्छा, उस दिन हुई थी? उस दिन कैजुअलिटी हमारी, यानी कि हमारी इन्फेंट्री की, हमारे भारतीय सेना की कैजुअलिटियां हुई थी। तो मैं पढ़ाई हूँ, वो पुड़ी में, वो पुड़ी का मैस्टिन मेरे हाथ में, जिसमें पुड़िया, वो मैं वो भूल गया वो
हाँ, तो फिर मेरे आगे एक फौजी इन्फेंट्री का ही था, जी। तो वो उसके लगी थी बुलेट लगा पीछे, तो वो एकदम खड़ा हुआ, खड़ा होते ही पेट में से पूरी इसकी आते एकदम बाहर, एकदम धड़ाम से रेत में। वो मैं बोला और वो नीचे वो आते गिरते ही जी। वो भी गिर वापस। गिर गया। अरे मैं बोला ये मर गया। हुँ। एंड एक मेरे साइड में, जी। तो वो सब तो लेटे हुए थे, उसके पैर में कुछ लगी हुई पहले से थी, राम भगवान जाने। जी। तो एक बुलेट आया उसके पैर में, यहाँ ही लग गया, वो पैर वो पूरा उसका लहूलुहान हो अच्छा। रहा। तो वो बैठा बैठा वो, अरे मैं बोला इसके भी लग गई। आस पास हुआ तो फिर जो जिसके नहीं लगी थी, जी। चेक करो देखो, शोर हुआ। तो एक आया पीछे से, मैं बोले यार इनके लगी इसके लगी, तो वो ब्रिस्ट तो अपने ऊपर ही निकला है, फाइटर तो ऊपर ही निकला है, जी। गोलियों की बौछार तो ऊपर ही हुई है, जी। तो अपने भी लगी होगी। तो अब यार मेरे कहाँ लगी है देखूं, तो वो क्या पसीना हुआ ना, जी। तो बगल में पसीना, तो यार ये गिल्ला कहीं ये खून तो नहीं है। जी। तो वो डांगरी पहनी हुई थी, कोई जी। वर्दी फर्दी कोई डांगरी, हाथ डाला इधर, यहाँ देखा, अरे यार, अरे खून नहीं है यार। इधर देखा ये गीला, इधर अरे खून नहीं है, इधर देखा अरे यहाँ गीला है, इधर देखा खून नहीं। तो मैं ऐसे ही कर रहा, और मेस्टीन को फिर वो बूढ़ी को इधर से इस हाथ में ले लूं, लेकिन ये ध्यान नहीं कि बूढ़ी हाथ में इसको फेंक दूं, इसको इसमें लेकर के यूं करूं, इसमें लेकर यूं करूं। फिर पीछे से एक आया, अरे इसको देखो इसको देखो। तो वो आया, टांग पकड़ी, मेरे को यूं पलटा मारा, मुंह रेत में हो गया। मैं बोला यार मरने वाला हूँ, ये हमारे ही आदमी ऐसे क्या कर रहे हैं। मुंह में रेत घुस गई, आंख में रेत घुस गई, और ऐसे ही वो देखा, अरे एकदम, अरे कहाँ लगी कहाँ लगी, अरे इसके तो नहीं लगी। उसके मुंह से निकला कि नहीं लगी, और मैं बोला मेरे नहीं लगी एकदम। अरे मैं बोला यार, खड़ा हुआ, फिर देखा हाथ में मैस्टीन, मैं क्या बहन सब इतना लेके भगे जा रहा हूँ इसको, मैस्टीन को यार, बुढ़िया लेके थका, बहन सब कह रहे मैं। अच्छा फिर मैं जा गला वो जो उस पर था ना, एक एक रोल गन पर, देखा गालियां बोली उसको, जो मरवा दिया। हाँ कह रहा अपने ही फाइटर है, अपने ही फाइटर है, साले दुश्मन के थे ये तो, अरे साला दिखता नहीं तेरे को। और मैं बोला बहन मरवा दिया रे। तो मैं सीधा आया गाड़ी पर बैठा, गाड़ी को मैं कहा भगो साला यहाँ से दूर। तो गाड़ी में तो अम्युनिशन लोड है, मैं गाड़ी लेकर के भाई भगो यहाँ से। वो दिमाग में वो आ गया ना कि यार यहाँ से दूर भगो। फिर वहां तो रेत में गाड़ी कोई ये थोड़ी है कि नॉट चलेगी, एक गेयर लगा यार, गा गा। तो गन पोजीशन कमांडर, अरे अरे भाई तेरे को जाना है तो जा यार, अम्युनिशन तो उतार जा, अंदर जो बारूद है उसको तो उतार जा, है नहीं तो। फिर मैं बोला यार वास्तव में ये जब मैं बारूद को लेके जा रहा हूँ, ये तो गलत है। फिर मैं बोला, गाड़ी खड़ी कर दी। अरे भाई ये हमेशा थोड़ी होता है ऐसा, है नहीं, अरे तू भाई तेरे को गाड़ी लेके जाना तो जा, लेकिन हमारा अम्युनिशन उतार जा। फिर मैं बोला यार वास्तव में ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये तो लड़ाई है नहीं, अगर मैं अम्युनिशन लेके जाऊंगा तो ये तो फिर ये तो बहुत भारी गलती है मेरी। फिर मैं बैठ गया, मैं बोला ठीक है। मैंने डांगरी की जेब में से बीड़ी निकाली ली, तो वो उनके पास में वो कैप्टन ना, नहीं लेफ्टिनेंट था, उनके पास में कहीं पीछे एक वाटर बोतल में रम वम था। अरे एक पैक लगा इसमें से, मैं क्यों मेरे पास में भी है एक रम की बोतल, मेरी सीट के नीचे भी रखी हुई थी बहुत पहले से। मैं बोला सर ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास में भी है, अब मैं नहीं लेके जाऊँ, मैं गाड़ी वापस घुमा के ला रहा हूँ मैं, आप चलो। फिर घुमा करके गन पोजीशन पर। उस दिन ये 3 चांस हुए थे 71 की लड़ाई में, यानी कि शहीद होने के। एक तो वो उस दिन, उस एक वो, और एक दिन 9 तारीख, शायद 9 तारीख थी उस दिन। तो उस दिन मैं रात में सादेवाड़ा से अम्युनिशन लेकर के गया, तो रास्ता वहां रहते में, वहां जहाँ जो टैंक निकले वो तो ट्रैक दिखता है, तो मैं फॉरवर्ड लाइन में, फायरिंग लाइन में चला गया, ठेठ आगे। फिर आगे इन्फेंट्री वाला एक टैंकों वाला 20 लांसर का टैंक वाला वो आया, रे रोक रोक रोक, कहाँ जा रहा है क्या, पाकिस्तान आगे मरेगा क्या। मैं बोला ये कौन आया, मैं बोला अरे भाई क्या,
हुँ। अरे आगे सामने फायरिंग तो अब बंद हुआ है, जी, यानी कि आपस में जो फायरिंग चल रही थी जी, इन दोनों तरफ से, वो हुँ, तो अब बंद हुई है, तू फिर वहां जा रहा, कहाँ जा रहा आगे? जी, अरे मैं बोला यार 182 आरटी का अम्युनिशन है लेके। हुँ, अरे यहाँ कहाँ, यहाँ तो फायरिंग लाइन है यार, यहाँ 82 कहाँ तोपखाने में हुँ, यहाँ बारूद लेके जा रहा है आगे, हम बोल निकल भग बाद। हुँ, तो इतने में वो गाड़ी की आवाज सुन ली ना पाकिस्तान वालों ने, हुँ, तो उन्होंने देखा भाई गाड़ी आई है, हुँ, तो गाड़ी की आवाज से उनको पता लगा, तो उन्होंने बैरी लाइट फायर, वो पिस्टल का फायर किया। हुँ, वो बैरी लाइट पिस्टल का यानी कि राउंड वो एकदम इतना उजाला होता है उसका, अच्छा, जो दिन अभी जैसे बैठे हैं ना, जी, इतना एकदम बाबले सुई बोलो इतना उजाला होता है। तो उन्होंने मेरी गाड़ी को लोकेशन देखने के लिए, भाई क्या है ये गाड़ी में, तो वो देखने के लिए उन्होंने वो फायर किया उजाले का, जी, और मेरी गाड़ी देख ली। तो वो टैंक वाला चिल्लाया, हुँ, अरे भाग जा अब, तेरी जी, गाड़ी को देख ली, जी, और अब वहां से सेलिंग आने वाला है, जी, मोटर का सेलिंग हुँ, आने होने वाला तेरी गाड़ी पर। जी, मैं बोला यार गाड़ी को छोड़ दूर मैं भाग जाऊं, मैंने रिवर्स में ही गाड़ी को अच्छा, बेकी वापस, बैक में ही गा 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 वहां से करीबन 150-200 किलोमीटर जी, बैक में टिब्बे में यो साइड जहाँ टैंक खड़ा था, हुँ, टैंक के उनका जो टैंक खड़ा था, वो टैंक आड़ में था, टीबी की आड़ में। जी, उसके में अब तो उनको नजर थोड़ी आ रही है गाड़ी, हुँ, और टैंक के पास में थोड़ी सी दूर ले जाके खड़ी कर दी। इतने में उनका सेलिंग तो शुरू, जी, उनके गन्नों के जो 2 इंच मोटर 3 इंच मोटर के हुँ, बम जो है वहां जहां मेरी गाड़ी खड़ी थी, गड़ाम 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 गड़ाम, और एक दो बम हमारी तरफ भी आके, तो वो जी, टैंक वाले तो सब टैंक में कूद के मेरे को भी हुँ, बोला छोड़ गाड़ी को, टैंक में घुस जा। जी, तो फिर मैं भी उसके टैंक में, और घुस उस गए, गाड़ियों के आसपास जो है बम्बारमेंट हुँ, होता रहा, हम भी टैंक में बैठे रहे। जी, उनका बम वो सेलिंग बंद हुआ, फिर निकला, देखा भाई गाड़ी में तो गाड़ी का एक टायर फूट गया फूट गया, बम को वो सेलिंग से। हुँ, अरे मैं बोला सर और तो बाकी ठीक है, कुछ थोड़ा वो एक शीशा भी टूटा आगे, जी, आगे विंड स्क्रीन भी टूट गया, हुँ, कुछ थोड़ा बहुत डैमेज हुआ, लेकिन ऐसे नहीं। हुँ, तो फिर उन्होंने मदद की है लांसर वालों ने, हुँ, टैंक वालों ने, कि टैंक ये तेरा टायर बदली कर ले। तो जी, उन्होंने मदद करी मेरी, और वो टायर बदली। फिर तब तक वो दूर जो कोई दूसरे टैंक वाले थे जी, वो सुन रहे थे, जी, उन्होंने मेरी उस तोप खाने वालों को कह दिया कि तुम्हारे जो अम्युनिशन लेकर के गाड़ी सादे वाला से आ रही थी, जी, वो पाकिस्तान की सेलिंग में उड़ गई, क्योंकि ओह! जहां मेरी गाड़ी खड़ी थी हुँ, वहां पर सेलिंग हुआ। हुँ, तो जो दूर जो टैंक वाला था वो भाग करके गया ना, सेलिंग शुरू हुई, जी, उसने टैंकों में, सभी टैंकों में वायरलेस होते हैं, हुँ, तो उसने तो हमारे तोपखाने कमांडर को वायरलेस पर कि भाई तुम्हारा जो अम्युनिशन आ रहा था, वो गाड़ी उड़ वो गई है, गाड़ी तो आगे फॉरवर्ड गलती से आगे फायरिंग लाइन में आ गई और जी, उड़ गई है। और तो उन्होंने भी तोपखाने वालों ने कहा यार उड़ गई गाड़ी, अपना अम्युनिशन वो भी गया, जी, लेकिन मैं उड़ा थोड़ी था। हाँ, तो टायर बदली करके फिर वहां से वापस, अच्छा उन्होंने उस तोपखाने कमांडर ने मेरी पलटन में वायरलेस कर दिया, फोन कर दिया, वायरलेस किया अच्छा, कि आपका एक ड्राइवर और हुँ, गाड़ी शहीद हो गए, हो गए। नहीं तो वह तो फटाफट होती है कार्रवाई हुँ, लड़ाई के टाइम में, हुँ, क्या वाह भाई कौन सी गाड़ी, गाड़ी नंबर ये है, ड्राइवर नंबर ये, फलाना फलाना। हुँ, मेरी यूनिट में रणों में मेरे कमांडर ने भी जो फटाफट वायरलेस, रिकॉर्ड ऑफिस औरंगाबाद, जी, कि भाई ये आदमी, इसके घर में तो टेलीग्राम कर दो। शहीद हो गए, हाँ मर गया। बहुत तेज, फिर मैं जब सवेरे, जब मैं गाड़ी लेके, अरे गए वो तो वो आ रहा, जी, अरे ये आ गया, ये आ गया, हुँ, अरे ये आ गया, अरे गए तेरे को, अरे गए तेरा तो हमने तेरी पलटन को कह दिया कि भाई मर गया, हुँ, नहीं गाड़ी उड़ गई, वो उड़ गया, अरे तू जी, तू जिंदा है। अरे मैं बोला सर क्या कर रहे हो यार, मेरे घर में कहीं टेलीग्राम चला जाएगा, जी, यानी घर में हालत खराब हो जाएगी, फटाफट वापस मैसेज करो। जी, फिर वापस उठाया, वायरलेस किया जी, मेरी पलटन के मेरे कमांडर को, अरे कि भाई आपका लड़का वो जवान जो है गाड़ी भी सुरक्षित है, आ गया है हुँ, गन पोजीशन पर। तो रात फिर फटाफट वापस रिकॉर्ड ऑफिस को, हुँ, नहीं फिर जो घर तो टेलीफोन वो टेलीग्राम पहुंच आगे, हुँ, ये थोड़ी था कोई मैस
टेलीग्राम ही तो आता था जी। बाई डाक। हाँ, तो टेलीग्राम आने यानी कि घर में टेलीग्राम आने से बच गया। जी। ये 3 यानी कि वो थे 71 की लड़ाई में। 71 की लड़ाई में। उसके बाद में फिर 16 तारीख को तो लड़ाई बंद हो गई, समाप्त 13 हुई। दिन ही तो चली थी। तो फिर जब आप 16 तारीख को लड़ाई समाप्त हुई, हाँ, फिर कैसा लगा जब अरे सुनाई में आया हमें कि पता ही नहीं भाई, अच्छा, पता ही नहीं चला तब तक? हमें क्या तो अब फिर आपको कब पता चला कि लड़ाई समाप्त हो गई है? 16-17 तारीख को, अच्छा। 16-17 तारीख को आगे से, क्योंकि लड़ाई आगे तो पाकिस्तान की कोई फौज ही नहीं है, किससे लड़े, जी। सब भाग गए। अच्छा। तो आगे जाने का ऑर्डर हुआ कि हुँ। भाई आगे फालतू में यूं ही जाने का क्या मतलब है। जी। तो फिर मैं बोला, फिर शांति में, क्या यार 3-4-5 दिन हो गए, कोई फायरिंग नहीं, कोई कुछ नहीं हुँ, है नहीं अब। लेकिन अब वो रेडियो फेडियो, वो सेल फेल वो भी खत्म हो गए, है जी। ही नहीं किसको। हुँ, अच्छा, कोई बतावे भी नहीं कि भाई क्या पोजीशन चल रही है, हुँ। कौन किसको बतावे। सही। और फिर जब 17 तारीख को या 16 तारीख को जैसलमेर आए, हुँ, जो तोपखाने का कमांडर था ना, हुँ। एक क्वार्टर मास्टर, उसने जी, बोला भाई जैसलमेर चलना है। जी। जो यानी कि लंगर के लिए सामान लाना है, हुँ, मिर्च मसाला वगैरह जो है ना, हुँ, हुँ। ये सब जो है उस समय भी फौज सिविल से ही खरीदती थी, अच्छा। जो सप्लाई में नहीं आता था। हुँ, और शायद आज तो पता नहीं, लेकिन उस समय प्रति व्यक्ति पैसा मिलता था, अच्छा। और फिर उसका जो है ये मसाला वगैरह बाजार से खरीदा जाता था। जब जैसलमेर पहुंचे, जी। शायद हाँ 16 तारीख की थी शायद, हुँ, तो उस दिन जो किले में, जैसलमेर के किले में ये पटाखे छूट रहे, अच्छा। क्योंकि वो उधर हुँ, साइन हो गए ना हुँ, 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 आत्मसमर्पण के हुँ। बांग्लादेश में। बांग्लादेश में। तो जी। वो तो विजय हो गया, अब हमें हुँ, क्या पता कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जी, जब पटाखे छूट रहे, मैं बोला यार आज पटाखे कैसे छूट रहे हैं। जी, फिर धीरे धीरे फिर वो टीवी, वहां पर जो डिपो था ना हमारा, हमारे एएसी का ही डिपो था, जी, सप्लाई डिपो। जी, वहां पर गाड़ियां, मतलब कि एक कंपनी का था, जी। चार्ली सी कंपनी का हुँ, हेडक्वार्टर बनाया हुआ था। तो वहां पर टीवी, उस टेंट में एक छोटा टीवी था, जी। उसमें रेडियो। और फिर वहां तो अरे गए, लड़ाई खत्म हो गई कि जो है पाकिस्तान की बांग्लादेश की हुँ, जो बांग्लादेश नहीं, उस समय के पूर्वी पाकिस्तान को भारतीय सेना ने फतेह कर लिया फतेह कर लिया। है। ये थी कहानी। हाँ, तो इस अपने जैसे पूरे युद्ध में अपने यहाँ के स्थानीय लोकल भी थे कोई साथ में आपके? हाँ, इस लड़ाई में अपने सेना के जी, हम 5 आदमी थे। जी, पाँचों अभी अभी है कोई? नहीं, अब नहीं है, केवल मैं हूँ। अभी आप हो बाकी? हाँ, देखो कि हुँ, मेरी मेरी यूनिट में हुँ, 512 एसी बटालियन में जी, मेरा हवलदार मेजर, हुँ, बटालियन हवलदार मेजर जी, गुड़ी केसरपुरा का जी, हवलदार भोजराज सिंह, जी, ये हमारा हवलदार मेजर था। ठीक है और? और फिर मैं, जी, और एक मेरे ही गांव का भट्ट, गोकुल सिंह भट्ट, जो उस टाइम में लास्ट नाइट था, अच्छा, बाद में जी, वो सूबेदार से हुँ, पेंशन आए, जी, अब नहीं है वो। अच्छा, वो जी, हम दो, हुँ, और 20 लांसर जो उस समय उनका परमानेंट लोकेशन तो जयपुर में अभी भी, अच्छा, लेकिन लड़ाई में तो वो सभी पलटने हुँ, आगे थी। हुँ, 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 20 लांसर में था किशन सिंह नुंगावत, जी, जो ये कुरातिया, अच्छा, रामगढ़ कुरातिया, रामगढ़ कुरातिया। जी, ये तो ये भी उस समय लड़ाई से हुँ, पहले ही हमारी मुलाकात हो। जी, एक ये बाड़िए वाला हवलदार माधु सिंह, जो एएमसी में था, अच्छा, 512 एएमसी बटालियन में। जी, तो तो ये आप इनका हमारा सब, हम सब वहां पर, ये पांचों आदमी हम उस लोंगेवाला की लड़ाई में थे। तो आप अपने सेंधड़ा के लोकल 5 5 थे? आदमी थे हम, जी, जी, लोंगेवाला की लड़ाई में हम सैदड़ा के 5 आदमी थे। जी। और आपका ऐसा कोई साथी जो युद्ध में शहीद हो गया हो और जिसे आप अभी तक भी याद करते हैं? नहीं, ऐसा मैं कोई हमारी ऐसा 71 की कोई शहीद नहीं हुआ? कोई हमारे भगवान की कृपा है, हमारा कोई शहीद नहीं हुआ। हुए थे इन्फेंट्री के, हुए थे जी। 23 पंजाब रेजिमेंट के हुए थे। तो हुँ। 82-83 आदमी हमारे उस 71 की लड़ाई में हमारी। जी, जी। हाँ, सर अभी जैसे आर्मी में एक नई सेवा लॉन्च की है 4 साल की अग्निवीर सेवा। कुछ हाँ, लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं। हाँ, हाँ। तो अग्निवीर के बारे में आपका व्यक्तिगत क्या विचार है उसके ऐसा बारे है में? कि वैसे तो
जी, अपने अपने विचार भिन्न भिन्न जी, है नहीं। जी, जैसे शक्ल नहीं मिलती वैसे अकल नहीं मिलती, जी, है नहीं, सबके भिन्न भिन्न विचार हैं। जी, और अग्निवीर वीर का जो ये निर्णय हमारी भारत सरकार ने लिया, जी, ये भी कोई मतलब इसके ऊपर गहनता से विचार विमर्श करके ही तो लिया है। जी, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय से जी, तो ऐसा है कि 4 साल के अंदर जी, जो एक सैनिक जी, जो सेना के बारे में और जो आधुनिक आज का इक्विपमेंट है, जी, इसको परिपूर्ण रूप से जानकारी लेने में, यानी कि इतना वो एक्सपर्ट नहीं हो जाएगा, जी, क्योंकि आजकल का साल जी, तो 4 साल में तो साल भर में तो ट्रेनिंग होती है। जी, तो ट्रेनिंग तो एक बेसिक है। जी, उसके बाद में 4 साल के फिर 3 साल बचे। जी, 3 साल में अगली पलटन में जाएगा, वहाँ का वातावरण समझेगा करेगा, तब तक तो उसकी जी, 4 साल ही पूरे हो जाएंगे। जी, इसलिए अच्छा, तो अच्छा फिर इसमें क्या है कि वो परसेंटेज जी, 4 साल का वो जो फौजी तो जी, है तो फिर जो है कोई मतलब ही नहीं उसका। जी, पूरा अनुभव थोड़ी होगा उसको, कम से कम जी, 6 7 8 साल जी, है नहीं तो होना चाहिए मेरी विचार से। तो ये जो 4 साल का प्रावधान है, जी, या तो इसको खत्म करना चाहिए, जी, और या फिर इसकी जो वैलिडिटी है इसका जो है आगे थोड़ा और, जिससे कि हमारी सेना की जी, अनुभव की नींव जो है थोड़ी मजबूत रहे, ये जी। बात। सर, आजकल बहुत सारे युवा हैं जो आर्मी की तैयारी करते हैं और जब वो असफल हो जाते हैं तो काफ़ी निराश हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने इनसे जाना भारत-पाकिस्तान युद्ध 1971 की कहानी। हमारे सवाल बहुत सारे हैं और इनके पास खजाना है। तो ऐसी ही और जानकारी और इसी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि कैसे भारत पाकिस्तान 1971 का जो युद्ध हुआ था उसकी असली कहानियों के बारे में। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे जो एक सैनिक था वो अध्यात्म की रास्ता पर चल पड़ा। जिस तरह सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद उनका जो हृदय परिवर्तन हुआ, उनको छोड़कर वो शांति का मार्ग अपनाया। उसी तरह से हमारे गांव के जो श्री सेवानिवृत्त नायक पांचू सिंह जी चौहान हैं, ये 1971 के युद्ध के बाद जब 1982 में सेवानिवृत्त हुए, तो कैसे उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा और अध्यात्म की ओर लगा दिया। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।